जो रिवीजन कर रहे हो कि नहीं ब्लैंक पेज पे? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हो कैसे आप लोग? कर तो रहे हैं, बताए ये थे सब करे हैं। सोने से पहले बोला है मैंने, ये नहीं कि सर ने कहा है तो 2-2 दिन के बाद कर रहे हैं। पहला रिवीजन विद इन 24 आवर, दूसरा लगे तो उसके बाद तुम अपने स्वयं को जानते हो, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, ऐसे कुछ साइकिल चला सकते हैं, है ना? तो कुछ चीजें आप अपने पे भी छोड़ दो, बाकी एक आध जो चीज मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। खैर, तो आज हम हमारे लॉन्गिट्यूड के टाइम और डेट वाली कहानी को समाप्त कर लेंगे, फिर हम सीजनैलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सर जी। लॉन्गिट्यूड के कल कुछ क्वेश्चन रहे थे हमने टाइम वगैरह के, है ना? तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम की वैल्यू क्या रखी थी अपन ने, और उसी को क्यों लिया 82 आपको क्यों लिया? क्योंकि देखा हमने कि हमारे पूरे भारत में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट को दिखाता है, इसलिए लगभग 29 से 30 लॉन्गिट्यूड हैं, तो समस्या हो जाएगी सर, इसलिए बीच में लिया हमने, है ना? ओके ठीक है। कितने घंटे आगे हैं हम अहेड ऑफ जीएमटी? 5.5 घंटे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहेड? आगे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या रियल चीज समझ पा रहे हैं आप इसका? बताइए तो थे आप सर जी कल। भाई ये तो प्राइम मेरिडियन हो गया, आपका प्रधान देशांतर रेखा है। हम यहाँ के बारे में बात करें तो सन तो हम लोग इधर से मान के चल रहे हैं ना, मान के चल रहे हैं। तो सन पहले देख चुका है भारत, तो जब सन यहाँ आ गया है तो उधर तो इवनिंग होगी ना। तो ईस्ट साइड पे जाने पे कल की क्लास का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था सर ये, ईस्ट की तरफ जाने पे मैं प्लस करूंगा, वेस्ट की तरफ जाने पे माइनस करूंगा। लेकिन यदि यहाँ ए प्लस लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो कुछ बच्चे ये देखेंगे यार ये तो वेस्ट की तरफ है, तो दोनों में प्लस, ये दोनों में माइनस माइनस होगा। नहीं, पॉइंट और रेफरेंस को देखते हैं हम हमेशा। यदि बी का टाइम पूछ रहे हो तुम ए के रिस्पेक्ट में, तो जोड़ेंगे। बी के रिस्पेक्ट में ए का टाइम देख रहे हो तो हटाएंगे। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट। इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भैया? चलिए ओके, समझ गया मैं। तो मतलब यदि मान लो वॉइस क्यों ऑडिबल नहीं है भाई? ऑडिबल ही ऑडिबल है, जीवन में पूरा ऑडिबल है, सब कुछ चल रहा है बढ़िया। रिफ्रेश करो यार, मेरे एंड से सब ठीक है। ठीक है, ठीक है जी हाँ। अभी तो आ ही रहे हैं यार सब लोग, क्या करूं मैं इन लोगों का? तो भैया हेलो, चलो तो शुरू करते हैं अपन। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको एक कोई क्वेश्चन कल का करते हैं हम, ताकि थोड़ी सी कनेक्टिविटी वापस आ जाए दिमाग में कि भाई चल क्या रहा है, परेशानी क्यों हो रही है। आप तो बोले सर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया करो, इनके लिए मत रुका करो, ऐसे मन में आ रहा है आपके। बट यही आपके बात मुझे स्लाइटली रिपीट समझ नहीं आया मुझे। फिर सर 15 चलाओ, तुम ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, मतलब तुम्हें लगभग 24 घंटे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो तुम एक दिन पीछे चले जाओगे ना। तुम पूरा एक दिन पीछे चले जाओ पूर्ण रूप से। जी हाँ, टाइम को ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, टाइम ट्रैवल कहाँ कर रहे हो? तुम अपनी जगह पे पुराने टाइम पे थोड़ी चले जाओगे। चलो, यदि पॉइंट वाला क्वेश्चन है, अरे कल ही तो करवाया था तुमको, बस वो ये बोला नहीं कि पॉइंट वाला है। अब ये खुद इंडिया के निकाल के देखो, 82.5 का कैसे निकालोगे लॉन्गिट्यूड का? ये तो मैंने कहा था 82.5 ईस्ट को कैसे निकालोगे? तो हमेशा 15 के मल्टीपल में पास वाली वैल्यू को ले आओ, तो 75 हो गए, तो 5 घंटे तो यही होगा। बचा कितना? 7.5। मान लो 6:30 बजता, 5:30 बजता, 5 बजता, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड कितने को दिखाता है, तो उतना टाइम डिफरेंस आ जाएगा। कोई लर्नर ऐसा भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, ये 0 डिग्री है, भारत का टाइम पूछ रहे हो आप 82.5, तो एक यहाँ से तुम्हें जाने में कितने लॉन्गिट्यूड कवर करने पड़ रहे हैं? 82.5 लॉन्गिट्यूड कवर करने पड़ रहे हैं। एक लॉन्गिट्यूड कितने मिनट को दिखाता है? 4 मिनट को दिखाता है, तो 82.5 कितने को दिखाएगा? तो 82.5 इंटू 4, ये हो गया करीब 330 मिनट्स। अब 330 मिनट हो गई, इसको घंटे में लेके आने के लिए 60 से डिवाइड कर दो आप, तो 5 घंटे 30 मिनट, ऐसा भी ला सकते थे। तो डायरेक्ट तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस तुम्हें निकालना है ना। सबसे सिंपल काम है। मान लो यार रैंडम मैंने फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि आप जो है 20 डिग्री का बताओ, 15 का तो ये है नहीं लॉन्गिट्यूड, 20 डिग्री का, तो आप कुछ मत करो, सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई क्या होगा? 80 मिनट। तो अब 60 से आगे कितना है? 20, तो 1 घंटा 20 मिनट, ऐसे आप कर लो, 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दो, तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी लॉन्गिट्यूड है उतना उतने। खैर, अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर अभी मेरे को 2 टाइप के क्वेश्चन उठाने, एक टाइप का क्वेश्चन रह गया, वो कराने के बाद फिर हम डेट की तरफ बढ़ेंगे कि डेट वगैरह कैसे डिसाइड करेंगे। सर आपके रोटेशन से ईस्ट एंड वेस्ट साइड की लोकेशन चेंज होती है, क्यों होगी चेंज? कुछ भी ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा, एक बड़ा सा गड्ढा बनाऊंगा और अंदर बैठ जाऊंगा, फिर कहूंगा कि मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब कुछ भी बातें कर रहे हो कभी कभी, देखो शांति से उसको ऑब्जर्व करो, क्यों हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं किसी चीज की? जो लॉन्गिट्यूड फिक्स है वो फिक्स हो गया, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन हमेशा याद रखो डायरेक्शन आप किसी पॉइंट से लोगे। यहाँ खड़े हो मैक्सिको में, तो इधर की दुनिया तुम्हारे लिए टेक्निकली क्या हो गई? अब सब इधर से तुम दुनिया को देखोगे तो वो चीज क्या होगी? तो इट्स ऑल अबाउट आप देख कहां से रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहे हैं। आगे बात समझ आता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। सर ये क्वेश्चन देखा था, समझ नहीं आएगा ना समझ में, अब आगे बढ़ जाऊंगा पहले सर के पढ़ाने से पहले, तो फिर क्यों आएगा समझ में? क्यों आएगा समझ? अभी तुम्हें क्यूबा नहीं पता है, अभी तुम्हें वर्ल्ड मैप में ग्रीस नहीं पता है, अभी तुम्हें वर्ल्ड मैप में कोस्टा रिका नहीं पता, अभी तुम्हें वर्ल्ड मैप में जापान नहीं पता है, कैसे होगा ये सवाल? तो वर्ल्ड मैप अगर पढ़ोगे चीजें धीरे धीरे होंगी, एकदम से सब नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा समय दो, मतलब ये जापान है मान लीजिए, ये पाकिस्तान है मान लीजिए, ये सूडान है मान लीजिए, और ये पेरू है मान लीजिए। अब वो आपसे बोल रहा है कि प्राइम मेरिडियन से जो है अहेड कौन कौन है इसमें से, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? हाँ, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये देखो, यही तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आप मतलब इतना कठिन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे पहले देखो, हाँ, गलत तरीके से पढ़ोगे तो ये थोड़ा ध्यान कंसंट्रेशन करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के पहले हम हताश हो जाते हैं कि भैया क्या होगा। बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किसी भी स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बोल रहा है कि वो ग्रीनविच मीन टाइम के या तो आगे है या पीछे, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन लो, मैं बोल हिंदी में ही हूँ, समझा भी हिंदी में ही हूँ, तो थोड़ा सा पहले सुनो उस चीज को।
कि जो ग्रीनविच टाइम है हमारा, ग्रीनविच टाइम लाइन जो है, जीएमटी लाइन है, ये दिए गए प्लेसेस उससे या तो ईस्ट में है या वेस्ट में, ठीक है। अब कहीं भी होने तो उससे कोई लेना देना। अब वो ये कह रहा है कि इनमें से क्या सीक्वेंस ऑर्डर होगा जो करेक्ट अरेंजमेंट देगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड। अहेड टू बिहाइंड मतलब जो सबसे ज्यादा आगे है और फिर बिहाइंड मतलब पीछे। तो अब देखो क्या कह रहा है वो, क्यूबा कह रहा है। वर्ल्ड मैप में जरा हम लोग थोड़ा सा बनाए तो क्यूबा किसी को पता है कहां पर है क्यूबा? वेयर इज क्यूबा? क्यूबा देश, क्यूबा इधर मिलता है आपको नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के पास। ग्रीस, थोड़ी देर अपन ग्रीस इधर मान लेते हैं, ठीक है। इराक, इराक और इधर आ गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में जापान, ये जापान आप यहां पर कर दीजिए, जापान, ये मैं इराक बना दे रहा हूं, ये मैं ग्रीस लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब कोस्टा रिका, कोस्टा रिका सैन जोस, याद आ रहा है कोस्टा रिका, वो भी इधर आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ। और इधर कर दूं मैं तो कोस्टा रिका को। अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड। व्हाट इज अहेड टू बिहाइंड? आगे से पीछे। तो अहेड किधर होता है? ईस्ट साइड होता है कि वेस्ट साइड होता है? कल ही पढ़ाया था मैंने। अहेड किस साइड लेंगे? जोड़ते किधर है? ईस्ट साइड। तो इधर से हमें ये सीक्वेंस लेना। तो पहले हम क्या करेंगे? जापान को पहले ले लेंगे, इधर से आएंगे तो फिर हमारे लिए इराक हो जाएगा। इराक हो जाने के बाद में फिर हमारे लिए क्या होगा? ग्रीस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी जीएमटी लाइन यहाँ है। ग्रीस के बाद में हम क्यूबा में आ जाएंगे, क्यूबा के बाद में हम कोस्टा रिका में आ जाएंगे। तो जापान हमारे लिए 5 हो गया, इराक हमारे लिए क्या हो गया? 3 हो गया, ग्रीस क्या हो गया हमारे लिए? 2 हो गया, क्यूबा हमारे लिए क्या हो गया? 1 हो गया और कोस्टा रिका हमारे लिए 4 हो गया। 53214, 53214 इज द आंसर। आंसर रेडी है। इसमें कुछ नहीं करना था सर, इसमें वर्ल्ड मैप का नॉलेज चाहिए। अब आपने कह तो दिया, हमने तो आपसे वर्ल्ड मैप पढ़ लिया, लेकिन कल की क्लास ध्यान में नहीं दिया आपने। अहेड और बिहाइंड में पेपर में बाहर आने वाले थे, अहेड हम किस सेंस में ले रहे हैं, बिहाइंड किस सेंस में ले रहे हैं। कोई दिक्कत समझ आ गया? और बाकी लर्नर्स को भी ये सीखने की बात है कि कोई कितने जुगाड़ बोलता रहे तुम्हें, वर्ल्ड मैप कोई काम करनी है, काम करनी है, सब बेकार बातें हैं, सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सीधी बात है। तुम्हें जब तक वर्ल्ड मैप की लोकेशन ही नहीं समझ में आएगी, तुम कैसे क्वेश्चन को करोगे बताओ? लॉजिकली तुम सोचिए। अरे वो तो ठीक है कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो गए चीजों में लेकर, जापान को पकड़ के तुमने सीधा आंसर लगा दिया, वो गलत कहानी हुई। बट मैं तो नॉर्मली कह रहा हूं कि अब ये पता है, ये यहाँ था, ये दिस इज द कोस्टा रिका, यहाँ कोस्टा रिका है, ये क्यूबा बैठा हुआ है, ये इधर आप देखते हो यहाँ कहीं ग्रीस बैठा हुआ है, ये आपका ईरान इराक बैठा हुआ है, ये जापान बैठा हुआ है। ऐसे से वो ये सीक्वेंस। तो ये कॉम्बिनेशन है सारी क्लासेस का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए रटो मत, एक एक चीज समझने का प्रयास करो। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा शांति से सुनना है ना, क्वेश्चन को सुनना फिर सॉल्व करना। एक एरोप्लेन है सर, ओके, थोड़ी देर के लिए आप उसमें मान लीजिए कि आप बैठे हो और आपका नाम एक्स है, मिस्टर एक्स। तो एक्स नाम का एक व्यक्ति है जो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से बैठता है, ओके। फील करो इस क्वेश्चन को, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से एक हवाई जहाज बैठता है और ये सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बजे निकलता है। डन। इसको जाना है 15 डिग्री वेस्ट पे। कहां जाना है? 15 डिग्री वेस्ट पे जाना है। जाने में इसको लगते हैं 3 घंटे। चलो थोड़ा कंफ्यूजन कम कर देता हूं, जाने में लगते हैं 2 घंटे। इस जगह पे जब पहुंचेगा तो यहाँ क्या टाइम होगा? क्वेश्चन फिर से समझेंगे, आंसर नहीं चाहिए मुझे, पहले क्वेश्चन फिर से समझो। नए लर्नर्स शांति से ऑब्जर्व। और ये जो लोग लेट आ रहे हो, तुम ऐसे ही लेट आते हो रोज, और ऐसे ही काम काम की चीजें छोड़ते चलो, और एक दिन ये एक बड़ा बड़ा सा पर्वत बन जाएगा चीजों को छोड़ने वाला, और फिर धीरे धीरे घबराहट शुरू हो जाएगी। तो ऐसे रोज लेट आना है अपने। एरोप्लेन उड़ाया आपने 30 डिग्री ईस्ट से सुबह के 8 बजे, 15 डिग्री वेस्ट पे जाना है, 2 घंटे लगते हैं जाने में। कितने बजे पहुंचेगा वो? और आसान कर दूं, आप यहाँ 30 डिग्री ईस्ट से घर पे फोन लगा दिया आपने, हेलो मैं निकल रहा हूँ। 8 बजे आपने फोन किया, आपको आपके घर पे पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं। यहाँ कितने बजे पहुंचोगे? 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे? मैं कहीं नहीं गया, मैं तो बैठा रहूंगा। मैं कहीं नहीं गया, मैं तो बैठा रहूंगा। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बड़े काम के हैं। एक समझाऊंगा, उसके बाद में जो है मैं फिर आगे आपको एक क्वेश्चन और दूंगा करने के लिए। कौन क्या कह रहा है यहाँ पे? किसके रेफरेंस में? किसके रेफरेंस में क्या होता है? सीधे बताओ, 15 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा? रेफरेंस क्या होता है? चलो कर दूं सॉल्व, देखें आंसर। घबराहट हो रही है तुमको? हो रही है तुम्हें? हो रही है घबराहट? हाँ, कैसे होगा ये सॉल्व? तो समझ ही नहीं आया है। सब कल का कॉन्सेप्ट माइनस माइनस कर दिया है, माइनस तो भी पता नहीं बच्चे को क्या कर रहे हैं। देखो भैया सिंपल है, 0 डिग्री है, कहाँ का टाइम दिया है? 15 डिग्री ईस्ट का और 30 डिग्री ईस्ट का टाइम दिया है कि भाई यहाँ से 8 बजे हवाई जहाज उड़ेगा। डन, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? वेल डन। पूछ कहाँ का रहा है? 15 डिग्री वेस्ट का पूछ रहा है कि यहाँ कितने बजे पहुंचेगा। तो देखो, तुमने जब घर पे फोन लगाया कि मैं निकल रहा हूँ, तो आपके 8 बज रहे थे। तो जब फोन जिसने उठाया बोला कि हाँ ठीक है आ जाओ, रसमलाई बनी हुई है, तो यार जब फोन उनका उठाया होगा तो वहां भी तो कुछ टाइम हो रहा होगा उस मोमेंट पे। जब तुम निकल रहे थे तब यहाँ भी तो कुछ टाइम होगा ना। सोचो तुम शांति से, जब तुम अभी निकले नहीं हो, निकलने वाले हो, 8 बजे निकलेगी फ्लाइट, तो उस मोमेंट पे यहाँ का भी तो टाइम देखो क्या है। तो उस टाइम जब फोन उठाया गया तो यहाँ पे कितना, ये माइनस कितना करोगे? ये 2 3 3 माइनस करोगे तो 5 बज रहे हैं। एक्चुअल में जब तुम निकल रहे थे यहाँ से तब यहाँ का टाइम 5 बज रहे थे। अब निकल गए, निकल के यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे। तो यहाँ पे तुम 2 घंटे में पहुंच गए, लेकिन 2 घंटे जोड़ोगे तो 8 में नहीं जोड़ोगे, इसके अकॉर्डिंग जोड़ोगे ना। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। सुबह के 7 बजे फिर बोले फोन, जब तुम तो पहुंच गए, फिर बोले 7 बजे पहुंचे, वहां पे तुम्हें बोला अरे तुम्हारा फोन आया था तो 5 ही बज रहे थे। क्या बात करो, मैंने तो 8 बजे फोन किया था। अरे भाई तुम दूसरी लॉन्गिट्यूड में बैठे हुए, ईस्टर्न साइड बैठे थे, सूर्य तुम्हें पहले दिखा, तुम्हें सूर्य जल्दी आ गया, धूप जल्दी निकल गई। तो तुम कितने गजब के तेज ट्रैवलर हो कि 8 बजे निकलूंगा, 7 बजे घंटे पहले पहुंच गया मैं। तो सिंपल सी कहानी है कि यहाँ का टाइम कितना, कितने बज रहे थे? 5 बज रहे थे सुबह के, 5 AM हो रहा ना जब तुम निकले यहाँ से। और कितनी देर में पहुंच रहे हो तुम यहाँ पे? तुम्हारा हवाई जहाज कितनी देर में पहुंच रहा है? 2 घंटे में। तो यहाँ 2 घंटे बाद तुम पहुंचे हो, तो मतलब 5 बजे निकले थे, 2 घंटे लग गए, तो 2 और जोड़ दो तो 7, सुबह के 7 बजे। आगे बात समझ में आता है? कोई दिक्कत किसी को? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ऑब्जर्व हमें क्या करना है कि इस तरह के 2 प्लेसेस के कॉन्सेक्यूटिव जो प्लेस दिए गए हैं उनके क्वेश्चंस में तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, रियल टाइम चेक करना पड़ेगा दोनों जगह। आगे बात समझ में? तो जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन और दे रहा हूँ। एक 45 डिग्री वेस्ट से एक शिप जो है, एक जहाज निकलता है सुबह के 10 बजे 10 AM, ठीक है। और इसको 30 डिग्री ईस्ट में पहुंचना है और जाने में 6 घंटे लग रहे हैं। पहुंचने में, यहाँ पे पहुंचने में 6 घंटे लग रहे हैं। कितने बजे पहुंचेगा ये? नहीं आएगा ललिता, समझ नहीं आएगा बेटा, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे लड्डू थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, ध्यान देना पड़ेगा अपने को। बिना उसके तो कैसे काम बनेगा? जो मैं कह रहा हूँ उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ये आखिरी मौका है, करना है तो कर लेना, नहीं तो सो जाओ। 45 डिग्री वेस्ट से शिप निकल रही है, जहाज निकला सुबह के 10 बजे,
30 डिग्री पे पहुंचना है उसे, वो कब पहुंचेगा? जब जाने में उसे 6 घंटे लगते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो स्टेप्स कल से सिखा रहा हूं उसको फॉलो करो। मतलब हमारी ये जो लोकेशन है, इसमें सबसे पहला काम आप इन क्वेश्चंस में क्या किया करो कि 0 डिग्री को बनाओ हमेशा। हमेशा जो बनाना है तुम्हें 0 डिग्री को बनाना, हमेशा 0 डिग्री को बनाना, हमेशा 0 डिग्री को बनाना, हमेशा 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 के लिए। चलो और रुक रहा हूं मैं, आधा मिनट लगे तो कर लो मेहनत जिसे जिसे करनी है, और नहीं तो मैं समझा रहा हूं, और ये आखिरी मौका है, इसके बाद मैं नहीं समझाऊंगा इस क्वेश्चन। 0 डिग्री बना लिया, क्या बोल रहा है? 45 डिग्री वेस्ट बनाओ पहले, 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? सर इस टाइप के क्वेश्चन की वर्कशीट दे दीजिएगा। तीस डिग्री ईस्ट पे पूछ रहा है टाइम, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। ठीक, तो देखो यहां से तुम ए प्लेस, यहां से तुमने निकाली, तुम्हारा जहाज निकला कितने बजे? सुबह के 10 बजे। व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? तुम्हें इस एक्स पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, अब जब 10 बजे तुम यहां से निकले, लॉजिक लगाओ, इस क्वेश्चन का गेम यही है, ये जो आने वाले 1 मिनट में बोलने वाला, यही गेम है, ये समझना। तो जब तुम 10 बजे यहां से निकल रहे हो, यहां पहुंचना है, तो यहां का टाइम भी तो पता होना चाहिए। मतलब जब आप निकल रहे होंगे, आपके यहां 10 बज रहे हैं, निकलते समय 10 बज रहे हैं, तो यहां भी तो उस टाइम पे कुछ टाइम हो रहा होगा। तो पहले ये वाला टाइम निकालो, तो ये कितना घंटे आगे है? ईस्ट में प्लस करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 घंटे आगे, तो 10 में 5 में जोड़ूंगा, तो 3 पीएम का टाइम लिखूंगा मैं। ये समझ में आ गया कैसे आया 3 पीएम? तो 10 बजे जब जहाज निकल रहा था, निकलने वाला था, उस समय उसके डेस्टिनेशन में 3 बजे हुए थे। अब निकलना शुरू हो गया, यहां तक जाने में कितना समय लगेगा? पहुंचने में, कितना समय लगेगा? 6 घंटे। तो जब तुम पहुंचे यहां पर 6 घंटे बाद, तो क्या 3 बजेंगे? क्या सेम 3 ही बज रहे होंगे? 3 तो तब बज रहे हैं जब तुम अपनी जगह से निकले थे, तो 6 घंटे और जोड़ना पड़ेगा ना सर, क्योंकि तुम जब 6 घंटे तक आओगे तब तक यहां का भी तो टाइम चेंज होगा, तब तक रोटेट भी तो कर चुकी है, तो 6 और जोड़ूंगा वहां के एक्चुअल टाइम में। तो शाम के रात के 9 बजे तुम एक्चुअल में पहुंचोगे। तुम खुद सोचो कि तुम, लेट्स अज्यूम कि थोड़ी देर मान लो, है ना, थोड़ी देर मान लो तुम अमेरिका में बैठे और तुमने, ये तुम्हारा घर है, घरवा है, घर है, तुमने फोन कर दिया घर से, अमेरिका से, कि मैं निकल रहा हूं। तो जब तुम फोन लगा रहे थे तो तुम्हारे घर का भी तो कोई टाइम हो रहा होगा, तो घर मान लो 3 बज रहे थे तुम्हारे, और यहाँ पे 10 बजे तुमने फोन, तो 6 घंटे लगेंगे पहुंचने में। तो तुम्हारे आने के कारण वहां की घड़ियां रुक गई हैं, ऐसा होगा कि 3 रुक गया 3? नहीं नहीं, कुछ नहीं रुक रहा तुम्हारे आने से, तो तुम्हें आने में 6 घंटे लग गए ना, तो तुम जो घर पे हो वो तो 6 घंटे बाद ही तुम मिलोगे, तो 3 में 6 घंटे, रात को 9 बजे पहुंचोगे। चलो हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। समझ ले कि नहीं? दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखें, हम इधर प्लस क्यों करते हैं? वाई? क्योंकि ईस्ट से हम लोग अहेड की तरफ जा रहे हैं, ऐसे अर्थ का रोटेशन मानते हैं, और इधर नेगेटिव। ध्यान देना, अर्थ का रोटेशन रिवर्स बोल दो, कि यदि अर्थ का रोटेशन उल्टा कर दूं तब क्या करोगे तुम? तो फिर तुम्हारे लिए प्लस प्लस नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो तुम, और इधर पे तुम क्या करोगे? जोड़ोगे। तो वो भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। वही ये तो, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ भी रैंडम मत पूछो अभिश्री, मतलब लॉजिक लगाओ, तुम पूछ क्या रहे हो? मतलब तुम सिर्फ अपने गणित को, अपने डर को भगाना चाह रहे हो। हजारों क्वेश्चन कर चुके हैं, 150 ईस्ट से पूछ रहा है ये, और यहाँ का बोल रहा है, तो बहुत बुद्धि सिंपल लगानी, तुम्हें ये डिफरेंस पूरा निकालना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड, और इधर का पूछ रहा हो तो माइनस कर देना। 24 घंटे से कम थोड़ी हो, ज्यादा थोड़ी हो, उसी से कम ही घंटे का डिफरेंस होगा। जितने लॉन्गिट्यूड आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 घंटे के आसपास, और कैलकुलेशन के बाद उसको माइनस कर देना, सारी चीज करा दूंगा। यूपीएससी कभी भी तुम्हें कैलकुलेशन में नहीं फंसाएगा, लॉजिक लगाओ, वहां तुम्हें वहां लॉजिक चेक करेगा, कॉन्सेप्ट चेक करेगा, वैल्यू छोटी देगा। जैसे अब ये जहाज वाला 2 घंटे 3 घंटे वाला, इसमें काम, ये कोई बदला नहीं लेना है कि तुमने, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन देगा ना, ट्रिपल देगा तुम्हें, एक आध लिमिट और लगा देगा। चलो, तो ये होगा टाइम की कहानी, कुछ जो बेसिक क्वेश्चन थे या टाइप पैटर्न था वो मैंने आपको बता दिया। एक मैं वर्कशीट भी दूंगा आपको समय आने पे, उस क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करना थोड़े से, और जानबूझ के उसमें कुछ आंसर मैंने गलत भी कर दिए, ताकि तुम थोड़ा ध्यान से आंसर क्वेश्चन लगाओ, नहीं तो लोग क्या करते हैं आंसर चेक करके हाँ खुश हो जाते हैं, ये तो मैंने सही कर दिया। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता, ये होता ऐसे ही होता है। लास्ट टॉपिक बचा लॉन्गिट्यूड का, उसके बाद हम सीजनलिटी की तरफ आएंगे। भूलना मत हमने कहां से कहानी शुरू करी है। हमारा ये कोर्स है फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसमें हम लिथोस्फीयर, क्लाइमेट और वाटर बॉडी हाइड्रोस्फीयर को पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सब का संबंध अर्थ से है, तो पहले हम अर्थ के बेसिक्स को ठीक कर रहे हैं। बेसिक्स को ठीक करते करते हमने पहले अर्थ के शेप को पढ़ा, उसके साइज को पढ़ा, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी, लैटिट्यूड को देखा, लॉन्गिट्यूड को देखा, इनके महत्व को समझ रहे हैं, टाइम का कनेक्शन समझ आ गया हमें, लॉन्गिट्यूड से कैसे निकाल रहे हैं। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट डेट और पढ़ेंगे बस, उसके बाद सीधे लैटिट्यूड का यूज मतलब सीजंस पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल की जो क्लास होगी, कल के एंड होते होते तक, यदि सब सही रहा परसों तक हमारी बेसिक वाली कहानी सब साफ हो जाएगी। उसके बाद फिर हम हमारे लिथोस्फीयर इनमें सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि चल क्या रहा है जीवन। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो क्लास में लेट आते हैं, मतलब मैं बोल ही नहीं रहा हूं आपसे कुछ कहा ही नहीं मैंने, क्योंकि जो लेट आ रहे हैं वो तो मतलब क्या भैया, तुम बहुत काम की चीजें शुरुआत की छोड़ रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यार ना टाइम से, स्टार्टिंग वाली। अब इंटरेस्टिंग चीज है सर, डेट। डेट मतलब किसी भी, आफ्टर ऑल डेट क्या है? मतलब डेट टाइम के साथ ही कनेक्टिविटी है, पर पर्टिकुलर डे को बताने के लिए हमें डेट्स को कंसीडर करना होता है। अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। 15 लॉन्गिट्यूड, 15 लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो कितने डिफरेंस को दिखाते हैं? 1 मिनट को, आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं आपके बोलने से पहले? 1 घंटे को दिखाते हैं। अब तुम थोड़ी देर शांति से सोचो कि
कि मेरा सनलाइट, सुनना है ना, सनलाइट एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है पहले तुम बताओ, सबसे ईस्ट वाला पॉइंट कौन सा, सबसे ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड कौन सा है, लास्ट लॉन्गिट्यूड 180 को मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो कॉमन है, दिस इज द कॉमन लाइन, ठीक है ओके। अब तुम मेरे को बताओ सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, 179 डिग्री ईस्ट, बोलो हाँ, वेल डन। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा हो गया, तो 179 डिग्री वेस्ट। टेक्निकली वो इतने दूर है नहीं, पृथ्वी पीछे से कनेक्ट हो जाएगी, देखो 179 डिग्री वेस्ट इधर ही है आफ्टर ऑल। पर हमें वही कल मेरी बात कह रहा था मैं आपसे कि दुनिया को एक लाइन में ले जाने के लिए मुझे कहीं से तो किसी चीज का एक परफेक्शन बनाना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा, कंसीडरेशन पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या बनाया कि हमारी सूर्य की शुरुआत, सबसे पहले दिन की शुरुआत हम कहां से करेंगे, हमारे जो दिन, अरे ये स्टेप स्टेप मत लिखो यार तुम लोग पढ़ाते समय, हमारे दिन की शुरुआत कहां से करोगे तुम लोग, यहां से 179 डिग्री ईस्ट से। तो एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे, ये बी है, इधर भी बी आप मान सकते हो, उधर पीछे का हिस्सा जो है। तो बेटा मेरे को बताओ सूर्य कौन सबसे पहले देखेगा और सबसे आखिरी में किसको मिलेगा सूर्य, तो ये ऐसे हाल होंगे कि इस वाले पॉइंट पे सन सबसे पहले देख रहा है और अर्थ पूरा रोटेट होगी, ऐसे घूम के आएगी एग्जैक्ट, उधर पीछे वाला पॉइंट सबसे लास्ट में देखेगा, तो ये ए हो गया, इधर बी वाला, इनफैक्ट वो यहां बैठा जी हाँ। तो यहां से यहां तक जाने में सन को सारे लॉन्गिट्यूड कवर करने में, एक लॉन्गिट्यूड में 15 लॉन्गिट्यूड में 1 घंटा लग जाता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, करते करते कितने घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे लग जाएंगे। मतलब ये बी वाला पॉइंट वेस्टर्न मोस्ट पे बैठा है, कितने घंटे पीछे है, अभी तो हम यही कहीं कैलकुलेशन कर रहे थे 2-3 घंटे, अब यहां से यहां पूरा देखो तुम अर्थ को, 24 घंटे पीछे है। मेरी बात समझ आ रही है, 24 घंटे पीछे है, दिन की शुरुआत मेरी यहां से कर रहा हूं, 170 पीछे है, बिहाइंड। मतलब अब आप एक दिन पीछे हो गया ये, और एक दिन में एक डेट की बात करते हैं हम। तो अब इमेजिन करो यहां 2 जनवरी है, तो ये लोग अभी कौन सी जनवरी मना रहे हैं, 1 जनवरी में जी रहे हैं। मतलब ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी पर डेट भी सेम नहीं है लोगों के यहाँ, टाइम तो सेम नहीं था लेकिन डेट भी, तभी बचपन से तुमने सुना होगा अमेरिका में तो अभी अंधेरा हो रहा होगा, यहाँ उजाला है तो वहाँ अंधेरा है। तो सही बात है, अंधेरा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे यहाँ उजाला क्या है, तुम्हारे यहाँ सना क्या है, तुमने अपनी डेट बदल ली, अभी तो पुराने डेट में जी रहे हैं। और तो समय क्या न्यू ईयर 2 बार बना दूंगा, बिल्कुल बना लो, 2-2 बार बना लीजिए आप, एक बार बनाऊंगा और तेज जेट से चला जाऊंगा, पृथ्वी के घूर्णन से तेज चला जाऊंगा, यहाँ पहले पहुंच जाऊंगा और फिर से दोबारा न्यू ईयर बना लूंगा। बर्थडे भी 2 बार बनाऊंगा मैं, इधर वालों के साथ उधर वालों के साथ, यहाँ वालों के साथ बना एकदम तेजी में चला जाऊंगा, बिल्कुल कर सकते हो, 2-2 बार बनाऊंगा बर्थडे। तो कहने का मतलब लगभग लगभग 24 घंटे के डिफरेंस में डेट का कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डिफरेंस आ ही जाता है। तुम अब अलग गणित लगा लो, 52 मिनट पे आ जाओ तुम, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से 24 घंटे चला रहा हूं, अब मैंने 8 घंटे 180 को कर दिया, 4 और 4 8 मिनट मैंने कम कंसीडर करें, तुम अलग बोलो, कॉपी पेस्ट चालू हो जाओ। तो पहले आपको इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बात कि एक्चुअल में सन को हम लोग जो है जहां से शुरू कर रहे हैं वहां से हम नए दिन की शुरुआत भी करते हैं, और इधर बाकी के हिस्से में जब तक सन नहीं पहुंच रहा है, जैसे जैसे अब सन पहुंचेगा वहां उनकी डेट चेंज होती चली जाएगी। मैं कोई हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहा हूं, तुम लॉजिक लगाओ सर 24 कैसे हो रहा है, नूर क्या कर रही हो तुम क्लास में, मतलब बेटा तुम बुद्धि लगाओ क्या कर रही हो, मतलब मैं 2 दिन से यही चल रहा है, 24 कैसे हो रहा है, तुम यहाँ देखो, यहाँ बैठे हो आप 179 से लगा के कितने लॉन्गिट्यूड तुम्हें क्रॉस करने पड़ेंगे यहाँ तक आने के लिए वेस्ट में, लगभग लगभग 360। तो एक लॉन्ग मतलब 15 लॉन्गिट्यूड जो है कल ही समझा था कि अर्थ के रोटेशन में 24 घंटे में पूरे 360 कवर होते हैं, 24 घंटे पीछे चल रहा है। तो इस चीज को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब डेट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अच्छा कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग तो परेशान हो जाएंगे फिर ऐसे डेट को कंसीडर कैसे करें। तो हमने क्या करा, जैसे एक आइडियल टाइम लाइन बनाई हमने, टाइम की जो लाइन थी वो कौन सी थी, सबको दुनिया को चलाने के लिए इंटरनेशनल, ये जो प्राइम मेरिडियन था उसको हम टाइम लाइन कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद में जैसे इधर हम लोग आए तो प्यारे भारत के लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया था, याद है किसी को, 82.5, बचपन से पढ़ा होगा ना तुमने कि ये तो जो है मिर्जापुर इलाहाबाद प्रयागराज नैनी से गुजरता है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली से गुजरता है, हाँ हाँ सिंगरौली से गुजरता है, यूपी से गुजरता है, एमपी से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, जी सर, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से गुजरेगा बोले। तो कहने का मतलब ये हुआ, वैसे ही फिर दुनिया को डेट को एक अलाइनमेंट के लिए हमने जो लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को किया। अब मैं फिर से कल जैसी आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उस पर सुनते जाओ, अब अपनी बुद्धि चलाना कम करना है, मैं जो कहूँ बस वो सुनना है, नहीं तो पूरा टॉपिक खराब करके बैठ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व ना होना मेरे से मत, शांति से टाइपिंग बंद कर देना, यहाँ वहाँ के सवाल बंद कर दो थोड़ी देर, जो कह रहा हूँ पहले वो सीख लो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर होती है। सुन ली मेरी बात सबने, सुन ली क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला है अभी, यहाँ वहाँ के कोई सवाल नहीं पूछने, थोड़ी देर जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कर, फिर अचानक ब्लॉक हो जाओ तो मुझे मत कहना, पहले सुनो शांति से। हमने डेट को कंसीडर करने के लिए एक लॉन्गिट्यूड को बोला, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने कंसीडर किया। अब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही क्यों कंसीडर किया, सबसे पहली बात। तो दूसरी एक बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 180 डिग्री ही वो एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है जिससे तुम आसानी से डिवाइड कर सकते हो वेस्ट को और ईस्ट को, अपोजिट साइड देखो आप, क्योंकि 179 आपका क्या है ईस्ट और 179 वेस्ट है, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक तरफ पूरा तुम ईस्ट साइड जा रहे हो, एक तरफ वेस्ट की तरफ जा रहे हो, कॉमन भी है वो, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं 180 डिग्री को हमने डेट लाइन समझ ली। नाउ सी दिस डायग्राम, आपको ये डायग्राम थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो क्या, कहां के बारे में बात कर, मैंने पृथ्वी को पीछे से जाके देख रहा हूं, अब मैंने 0 डिग्री को अभी तक देख रहा था ना सामने, अब मुझे उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं, अब मैं पृथ्वी के पीछे जा, क्योंकि मुझे जो देखना है वो किसको देखना है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्योंकि इसके इधर वाला जो लॉन्गिट्यूड होगा वो 179 डिग्री ईस्ट होगा और इधर वाला क्या होगा 179 डिग्री वेस्ट। अब सामने से तुम देखोगे तो क्या ये दोनों ईस्ट और वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड बहुत दूर दूर है क्या, नहीं दूर दूर तो नहीं। अलीशा समझ आ रही है बात मैं क्यों कह रहा हूं थोड़ी देर रुकने के लिए, टेढ़ी क्यों है और ये क्यों है, तुम लोग मानते नहीं हो यार, बताओ। 179 डिग्री ईस्ट और 179 डिग्री वेस्ट,
ये दोनों एक्चुअल में आप देखोगे तो ज्यादा दूर है क्या? थोड़ी देर के लिए हम इस लाइन को मान लेते हैं कि भाई ये 180 डिग्री अपना लॉन्गिट्यूड है, सीधी लाइन। ठीक है, इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी देर में इसको सीधी लाइन। ठीक है, और नॉर्मली हमारे लॉन्गिट्यूड काउंट करते हुए आ रहे हो आप इधर, ये वाले कौन से लॉन्गिट्यूड थे हमारे साथ, याद है किसी को? लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज पता है किसी को? ये वाले सब वेस्ट वाले लिख रहे थे इसमें, करते करते लास्ट वाला 179 डिग्री वेस्ट था। आगे बात समझ, मैं ये देखो कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट वाले जो आपके लॉन्गिट्यूड्स थे वो कौन से वाले थे? ईस्ट वाले थे या वेस्ट वाले थे? नॉर्थ अमेरिका के जो लॉन्गिट्यूड्स थे आपके, नॉर्थ अमेरिका वाले जो लॉन्गिट्यूड्स थे वो कौन से वाले? वेस्ट वाले थे ना, बस वही तो रहेंगे। तो उसको जो है हमने वेस्ट वाला यहां पर बोल दिया। और इधर वाले एशिया वाले सब क्या रहेंगे? एशिया वाले लॉन्गिट्यूड क्या है? एशिया वाले लॉन्गिट्यूड क्या रहेंगे? ईस्ट वाले रहेंगे। डन, यहां तक क्लियर सबको? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि ये 0 डिग्री लाइन है हमारे, मतलब 180 डिग्री लाइन है, तो 179 डिग्री ईस्ट और 179 डिग्री वेस्ट एक्चुअल में दूर है क्या? दूर नहीं। लेकिन 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 टाइम के रिस्पेक्ट में दूर है। टाइम के रिस्पेक्ट में तो दूर है। क्यों सर, ऐसे क्यों? क्योंकि हम अर्थ के रोटेशन या सन की जो उदय की शुरुआत है वो यहां से कर रहे हैं। यहां से हम शुरू करेंगे, ए प्लेस से। देखो अर्थ तो गोल है, करने वाला तो यहां से भी कर सकता था, बी से कर, यहां से करूंगा 179 डिग्री से वेस्ट करूंगा, यहां से पहले सन को बनाऊं कि तुम सूर्य उदय सबसे पहले। मैंने ऐसे तो दुनिया मानेगी कुछ भी कहीं से करना, पर हमने जैसे ही इसको कंसीडर किया कि सबसे पहले जो है 179 डिग्री से शुरू हो रहा है, और सपोज ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है आपका, ये 179 डिग्री ईस्ट है, और उसके जस्ट आगे वाला जो लॉन्गिट्यूड है, लेट्स अज्यूम कि वो 179 डिग्री वेस्ट है। पर तुम बुद्धि लगाओ, यदि मैंने मान लिया कि सन सबसे पहले इस पे आ रहा है, ईस्ट वाले पे, तो अब ये वेस्ट वाले की बारी एक्चुअल में कब आएगी? सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि वो घूम रहा है कैसे, अर्थ का रोटेशन कैसे हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, उसके पीछे फिर ये लास्ट में। 24 घंटे का डिफरेंस है। तो ऐसे देखोगे तो पास में, पर जो हमने कंसीडरेशन लिया है पूरी दुनिया के लिए कॉमन, उसकी नजरों में अब ये टेक्निकली 24 घंटे पीछे हो। नहीं तो नॉर्मली मैं यहां से करता है, अर्थ को मतलब सन का यहां से मूवमेंट शुरू करता है, यार यहां से सूर्य उदय मानूंगा, लेट्स अज्यूम, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो ये क्या है, ये यहां से एक लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस है, टोटल 8 मिनट ही वो है पीछे। पर नहीं, हमने दिन की शुरुआत वन ऑफ द मोस्ट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से हम कंसीडर कर रहे हैं। तो तुमने खुद सोचो कि यहां से हम डे की शुरुआत कर रहे हैं, तो आज लेट्स अज्यूम 1 जनवरी है, ठीक है, और ये जो है बी वाला अभी कितने घंटे पीछे है? 24 घंटे पीछे है पूरा। जी हाँ, तो यहाँ पे टाइम अभी हम डेट जो है वो 31 दिसंबर रखेंगे। अब ये कंफ्यूजन ना हो लोगों को, इसलिए हमने कौन सी लाइन बनाई? इंटरनेशनल डेट लाइन, कि तुमने जैसे ही इधर इस लाइन को क्रॉस किया, तुम अपनी डेट वहां पे चेंज कर लेना उस रीजन के हिसाब से। इधर वाले लोगों ने इधर क्रॉस किया, एशिया की तरफ यदि आए, तो चूंकि ये लोग वैसे ही आगे हैं, तो वहां डेट को तुम ऐड कर देना, और इधर तुम डेट को माइनस कर देना। पर तुम्हें पता कैसे लगेगा ये? तो ऑन द बेसिस ऑफ अब कुछ बच्चे रॉकेट बनेंगे, सारे सारे के बाद बताइए, यहाँ पे जब सन होगा, सुबह का 6 बज रहा होगा, सुबह का 6 बज रहा होगा, उजाला है, तो क्या इधर अंधेरा हो जाएगा? तो पीछे होने का मतलब ये नहीं होता कि अंधेरा हो जाएगा भाई, यहाँ भी उजाला ही रहेगा, लेकिन वो 24 घंटे पीछे वाला रहेगा, पुरानी डेट वाला रहेगा। ये समझिए ना, रात के 12 बजे भी 12 एम हो रहा है तो अंधेरा यहाँ भी रहेगा, लेकिन वो प्रीवियस डेट वाला रहेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि तुम उधर हो जाओ, धूप में इधर अंधेरा, ऐसे जो भी दिखेगा उधर भी उजाला दिखेगा भाई। सिंपल सी कहानी है, मतलब दिमाग में सवाल अच्छा ही आना चाहिए ऐसा कि सर इसको आपने सपोज मान लिया कि 179 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, और इसके बाद वाला ये वाला जो है वो 179 वेस्ट है, और तुम सन को यहाँ से बोल रहे हो कि सन यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे आगे जाएगा, तो लास्ट में यहाँ आएगा सन। पर उस टाइम धूप तो रहेगी, हाँ रहेगी, लेकिन वो धूप एक्चुअल में पिछले दिन की है, एक दिन पुरानी वाली, 24 घंटे पीछे। तो अब एग्जाम में क्या आएगा? देखो ज्ञानबाजी तो बहुत हो गई, अब मुझे एग्जाम रेडी होना है। तो अब मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, शांति से। और जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा है, तुम्हारे बेसिक गए हुए हैं, इधर देखो दोबारा, कौन था ये? नहीं, कृतिका बेटा ध्यान दो, ध्यान दो, देखो यहाँ 5 करोड़ की रसमलाई रखी हुई है, गया ध्यान? गया तुम्हारा? गया ध्यान? गया कि नहीं? तुम बताओ, गया? पिछले हफ्ते की है, लेकिन वो रसमलाई खराब हो चुकी है, गया ध्यान? इन चीजों में तुरंत ध्यान चला जाता है, जैसे ही कुछ सोचने के लिए कहेंगे वो नहीं हो रहा हमसे। अब आप खुद बुद्धि लगाओ, ए और बी में से कौन सबसे पहले सन को देखेगा? बुद्धि लगाओ शांति से, ए वाला देखेगा ना। अब तुरंत उसी टाइम सन यहाँ भी आ जाएगा क्या? अर्थ पूरा रोटेट करने में भाई टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेंगे, तो 24 घंटे पीछे हो गया ना अभी। और मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैंने डायग्राम आपको पीछे वाला दिखाया, ये 180 डिग्री मान लीजिए लाइन, ये 180 डिग्री लाइन, ये 180 डिग्री लाइन, ठीक आ गई बात समझ में? अब 180 डिग्री लाइन है, तो ये वाला आपका मान लो ये वाली 180 डिग्री, तो ये ए वाला यहाँ से सनलाइट यदि आ रहा है, तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आते 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 यहाँ तक पहुंचेगा, 24 घंटे लग गए। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना तुम इधर जाओगे, दूर जाओगे, इससे इससे जितना दूर जाओगे उतना ही क्या होते जाएगा, टाइम आपका लेट, मतलब आपको एक दिन पीछे जाना है। अब उसी चीज को मैं आपको बैक साइड से दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, ए वाला पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ मैं इस वाले डायग्राम में। तो ये वाले इधर आके देखो, आप लोग नॉर्मली आराम से ऑब्जर्व करो, जो है आराम से ऑब्जर्व करो, जरा आराम से ऑब्जर्व करो। चलो तो आवाज, हाँ, तो ये ए वाले को पहले तुम आराम से ऑब्जर्व कर लो, ये वाले को आराम से ऑब्जर्व कर लो। ये मुझे बताओ सन नॉर्मली पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है? इनमें आराम से ऑब्जर्व करो, पहले आ रहा है बाद में आ रहा है? पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है? पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है? यही देखो आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, यहाँ सन पहले आ रहा है बाद में आ रहा है? बाद में ही आएगा ना, एंड में तो आ रहा है, बस वही तो समझा रहा हूँ मैं। तो ये एक दिन आपका मतलब नॉर्मली लेट पहुंच रहा है सन यहाँ पे, और ये वाला जो क्षेत्र है आपका यहाँ पे जल्दी पहुंच रहा है, यही तो मैंने बताया बस आपको। तो नॉर्मली सी कहानी है, ये हमने लाइन कंसीडर कर ली है,
क्योंकि क्या है, तुम्हें खुद ये भी तो पता होना चाहिए कि कहां से डेट चेंज करोगे, किधर डेट चेंज होगी, कैसे डेट चेंज होगी। तो एक लाइन बना दिया कि भैया इसको तुमने यदि क्रॉस किया या इसके इधर वाले एरिया में तुम आ गए और उसके हिसाब से इधर से आए, तो उसके कंपैरेटिवली डे एक माइनस करना पड़ेगा डेट को। क्या हो गया, रिफ्रेश कर रहा हूं एक मिनट। हाँ, अब देख रही स्लाइड, ठीक। तो अब नॉर्मल से आप खुद बात सोचो कि सनलाइट को हम एकदम ईस्टर्न साइड से लेते हैं, तो सन यहां से शुरू हो रहा है, तो कोई भी डेट आज मान लो रैंडम, आज आपने डेट मान ली कि आज 3 जनवरी है, तो लॉजिक सोचो कि इन लोगों ने तुरंत सन देख लिया क्या, एकदम सन दिखाई देगा क्या इनको? अभी तो नहीं दिखा, क्योंकि सन तो अभी इस साइड जगह पे आएगा, पूरा यहां से यहां तक पहुंचेगा सन, 12 घंटे लग जाएंगे अभी। तो यहां पे 3 जनवरी ना होकर यहाँ पे क्या होगी सर 2 जनवरी। तो आपको अब मैं जो कह रहा हूं उस बात पे फोकस करना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जाम में कि डेट लाइन के लिए, डेट लाइन के लिए दिनांक रेखा के लिए कौन सा लॉन्गिट्यूड कंसीडर किया, 180। क्यों किया है? इससे इसलिए किया है हमने ताकि हम लोग ईस्ट और वेस्ट को आराम से दिखा पाए, डिवाइड कर सके। ठीक है, अभी और पिक्चर बाकी हो। दूसरी बात, इसको लाइन को तुमने कहां से गुजरी है, देखो कौन से ओशन से, मेनली पैसिफिक ओशन से। थोड़ा नॉर्थ में जाओगे तो आपको आर्कटिक भी दिखेगा और नीचे जाओगे तो सदर्न ओशियन भी दिखेगा, बट एग्जाम में ज्यादातर आर्कटिक और सदर्न नहीं पूछते, मेन है पैसिफिक, प्रशांत महासागर से गुजरी है। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना क्लियर हुआ? अब तुमने एक बात ऑब्जर्व करी, कहने के लिए ए और बी पॉइंट बहुत पास में, लेकिन अर्थ के रोटेशन के हिसाब से कितने घंटे पीछे हैं, 24 घंटे पीछे। क्योंकि अभी मैं वही समझा रहा था कि भले ये मेरे लिए 179 डिग्री ईस्ट है और ये वाली लाइन 179 डिग्री वेस्ट है, और भले ही मेरे लिए ये बीच वाली लाइन जो है 180 डिग्री है, पर सन को मैंने यहां से शुरू किया है तो अब सन ऐसे जाएगा और फिर यहां तक आने में कितने घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे। पास में है लेकिन रोटेशन के हिसाब से 24 घंटे पीछे। तो मतलब ये लाइन कितनी ज्यादा डिसाइडिंग लाइन हो गई 180 डिग्री कि इधर 3 जनवरी है तो इधर एक दिन पीछे मुझे 2 जनवरी करना पड़ेगा। अब मैं रैंडम इस लाइन को, अब ये तो सर्कल है, मैं कोई भी लॉन्गिट्यूड मान सकता था, उसके हिसाब से ईस्ट वेस्ट कर सकता था, पर मैंने इस ओशियन में रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये लाइन यदि किसी देश से गुजर जाती तो आप इमेजिन करो उस देश में आपको 2 डेट्स बनानी पड़ती, क्योंकि वहां से ईस्ट वेस्ट डिवाइड हो जाता। तुम सोचो शांति से, ये लाइन, अब नॉर्मली ये लाइन सीधी बना देता हूं, तो रशिया से गुजर गई, अब रशिया के इधर वाले 3 जनवरी मना रहे होते, रशिया के इधर वाले 2 जनवरी मना रहे होते, मतलब एक पैर मेरा 1 जनवरी में, एक पैर मेरा 2 जनवरी में। तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने इस लाइन को थोड़ा सा मोड़ दिया है, कोशिश करी है कि पानी में ही रखें, और आइलैंड वाले क्षेत्र से, बीच में आइलैंड्स भी आ गए, तो देश से तो ठीक है, आइलैंड से कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। तो आइलैंड्स को या तो पूरा ईस्ट में रख दिया है या हमने वेस्ट में रख दिया, इसलिए वो आड़ी टेढ़ी होगी और कुछ नहीं। क्योंकि यदि ये लाइन स्ट्रेट होती ना, ये लाइन यदि स्ट्रेट होती तो किसी एक आइलैंड पे एक देश में 2 डेट्स बन जाती, इसलिए ये लाइन को हमने थोड़ा जिगजैग कर दिया। जिगजैग इसलिए कर दिया कि टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ 2 डेट्स, 2 दिनांकों की अवस्था उत्पन्न ना हो, इसलिए यह रेखा मुड़ी हुई है। अरे तुमको सन के पॉइंट से करना क्या है, डेट को इमेजिन तो करो तुम। पढ़ने तो सन तेज कम ज्यादा, कौन सी पूरी पृथ्वी पे एक जगह सन आता है, पर डेट को तो इमेजिन करो कि एक जगह पे 2 डेट हो जाएगी तो क्या हाल हो। तो आप ध्यान से समझना इस चीज को, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, डेट लाइन का क्वेश्चन क्या होगा, डेट लाइन क्या बोलोगे आंसर, डेट लाइन कौन सी डिग्री हो गई, 180 डिग्री हो गई। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कौन सा मेन ओशियन गुजर रहा है, पैसिफिक ओशियन। ये लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये लाइन के जैसे ही आप ईस्टर्न साइड मतलब नॉर्मली ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में आते हैं, तो वहां पर डेट जो है 2 जनवरी यदि हो रही है तो आपको इनडायरेक्टली डेट को प्लस करना होता है, और इधर जो है आप आओगे तो डेट को माइनस करना होता है जितना आप इधर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी बात, वो आपसे बोलेगा कि ये पहली बार यहाँ पे ये जिगजैग हुई है, ये किस लैटिट्यूड पे हुई है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कई बार जहरीले तत्व, ये कोई लैटिट्यूड तो रहा होगा ना जहाँ से इसने मुड़ी है सबसे पहले, तो कोई पूछे तो याद रखना 75 डिग्री नॉर्थ है वो, जहाँ पर ये सबसे पहला जिगजैग दिखता है, ये स्टेट पीसीएस के जहरीले तथ्य हैं। उसके बाद में मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप डाउट्स थोड़ी देर रोक दो, पहले पढ़ लो, पहले तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि नहीं। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो पहली बार ये जो टिल्टेशन हुआ है वो कहां से हुआ है, इसका किस लैटिट्यूड से पूछेगा वो अपने से, तो ये लाइन जो मुड़ी हुई है 75 डिग्री नॉर्थ, देन यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ एक स्ट्रेट पूछता है, कौन सी स्ट्रेट से गुजर रही है वो स्ट्रेट, मैंने पहले दिन बताया था ना क्या होती है, वाटर बॉडी कनेक्ट होती है जहां से लैंड दूर हो जाते हैं, जल संधि, तो ये स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है ये लाइन। ये लाइन सीधी क्यों नहीं है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। बेटा ये लॉन्गिट्यूड कौन से इधर वाले सब जितने थे याद आ रहे हैं क्या आपको, इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड, सब ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड है ना, बहुत बढ़िया। इधर वाले सारे लॉन्गिट्यूड कौन से इस लाइन के, वेस्ट वाले, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर अभी हमने क्या देखा, सन इधर पहले दिखाई देता है, सूर्य इधर पहले दिखता है, तो यहाँ से इधर आता हूँ मैं तो 3 जनवरी है मान लो, तो इधर जो है 2 जनवरी हो जाती है, बहुत बढ़िया। मतलब इधर को डेट को जोड़ता हूँ, इधर डेट को घटा देता हूँ। तो तुम्हें लगता है इतना आसान पूछेगा क्वेश्चन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम आइडियल पे खड़े हो, इंटरनेशनल डेट लाइन पे खड़े हो, ठीक है, अब मुझे डायरेक्शन सेंस बताओ अपना, अपना डायरेक्शन सेंस क्या होता है, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसके हिसाब से इंटरनेशनल डेट लाइन के हिसाब से ये वाला एरिया पूरा कौन सा हो गया, ईस्ट हो गया, और हमारे लिए ये वाला जो एरिया ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ध्यान रखना, अननेसेसरी कंफ्यूज मत होना, ये लॉन्गिट्यूड अलग चीज होगी, ये लॉन्गिट्यूड की वैल्यू के साथ चिपके हुए हैं। अब वो रेफरेंस पॉइंट क्या बना रहा है, वो रेफरेंस पॉइंट क्या बना रहा है, आइडियल बना रहा है, रेफरेंस पॉइंट आइडियल बना रहा है। तो वो ऐसा पूछेगा कि यदि सपोज कोई आइडियल के ईस्ट में है, फील करो क्वेश्चन, ईस्ट में है, आइडियल के ईस्ट में, तो इधर, समझ आई बात, तो डेट को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे आइडियल के
ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, आईडीएल के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है सबको, आईडीएल के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है सबको, आईडीएल के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है सबको, आईडीएल के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है सबको, आईडीएल के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है सबको, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, आईडीएल के ईस्ट में इधर घूम के जाऊंगा तो क्या आएगा, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है विद रेफरेंस टू पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के साथ। आईडीएल के वेस्ट में क्या दिख रहा है मुझे, ये वाला हिस्सा दिखाई, तो इस लड़ाई में मैं क्या लॉन्गिट्यूड गलत करा दूंगा, नहीं, वो तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लेना है अपने को। तो अब क्वेश्चन में आप आई थिंक समझ में आ गई कहानी, पीछे आपको देख रहे हैं, वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बोलेगा आईडीएल के ईस्ट में डेट को माइनस करते हैं और आईडीएल के वेस्ट में डेट को प्लस किया जाता है। अब तुम यहां खड़े हो इस जगह पे, जापान में, जापान में कितनी तारीख हो रही बेटा, 3 तारीख, तो मैं तुरंत उठाऊं मैं और उठा के यहां ले आऊं यूएसए तुरंत, तो वहां डेट क्या हो जाएगी 2, तो तुम्हें मजा आ जाएगा क्योंकि तुम ऑलरेडी 2 तारीख जीत चुके हो, एक दिन और जी रहा हो, आपको पीछे चलेगा ना, तो आपको तो दिन का गेन हो गया ना, एक और, एक दिन का और मौका मिल गया तुम्हें, तो वाह वाह, जी हाँ, एक दिन का मौका मिल गया तुम्हें, बहुत बढ़िया, शाबाश। और यदि तुम 2 जनवरी में थे और मैं तुमको जापान उठा लाऊं तो तुम्हारे जीवन में 3 जनवरी हो जाएगी, तो एक्चुअल में एक दिन का तुम्हें लॉस हो गया सर, क्यों, क्योंकि तुमने 2 जनवरी जी नहीं, तुम बोले मैं तो एक दिन आगे 3 जनवरी आगे चला गया ना, मैं तो गेन हो जाना चाहिए, दिन का गेन नहीं होता, लॉस कर ले तुम, एक दिन चला गया तुम्हारे जीवन से, ऐसा सोचो, ठीक है। तो जितना एक्सप्लेनेशन किया मैं एक स्लाइड में लिखा के दे रहा हूं, इसको पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे, इसको इमेजिन करें कि ये 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है, तिथि रेखा है भैया, कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, ये किस लैटिट्यूड से सबसे पहले 75 डिग्री नॉर्थ से ये फर्स्ट इसका ये जिगजैग हुई है, सबसे पहले इसने मुड़ी हुई यहाँ से, ठीक है। स्ट्रेट किसी को पता है यहाँ पे स्ट्रेट कौन सी है, बेरिंग स्ट्रेट, ओके। थोड़ा सा एक आइडिया बना लो, मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको, तुम्हें नहीं लगे तो आप सीधा लिख लेना नॉर्थ अमेरिका, जी सर, और इधर हम लोग बना रहे हैं एशिया, ये जापान वगैरह करना है, ठीक है। यहाँ खड़े हो जाओ, तो इधर हिसाब से ये क्या हो गया मेरे लिए, ईस्ट हो गया, और इधर मेरे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। ईस्ट की तरफ जाता हूँ मैं, अब सन को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये सन है अपना, तो ऑटोमेटिकली डे की शुरुआत यहाँ से होगी, तो यहाँ 3 जनवरी ले लिया मान लो मैंने, तो ऑटोमेटिकली इधर क्या हो जाएगा, 2 जनवरी हो गया। 3 जनवरी मतलब डेट को मुझे ऐड करना पड़ेगा, डेट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अरे 75 डिग्री नॉर्थ समझ में, अभी समझ में आने के बाद फिर हंसी आएगी कि बताइए, एक ही बार ध्यान दे लो, सर के फेफड़े निकालने से क्या फायदा, अरे ये मुड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको लाइन, तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि लाइन जो मुड़ रही है किस लॉन्ग लैटिट्यूड से मुड़ी हुई है, 75 डिग्री नॉर्थ से, नॉर्थ तो आता होगा, लैटिट्यूड है, मतलब इतना भी जो है ध्यान को कम नहीं करना है भाई, मतलब मेरा जो है अस्तित्व खतरे में आ जाए। हाँ, ये दिखाई दे रहा है, अब ये मैं वेस्ट की तरफ आ रहा हूँ, 3 डे जो है मेरे लिए लॉस हो रहा है, उधर डे मैं इधर जा रहा हूँ तो गेन कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि सुबह के सेशन में लैगिंग होती है, आज टीम से चेक करवाता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं मतलब मेरे एंड से इंटरनेट सब ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, क्या लिखा है भैया, आई हैव कंप्लीटेड ऑल योर कोर्सेज, आई जस्ट केम हियर टू से थैंक यू सो मच, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर, माय पेरेंट्स लाइक द वे टीचर। खूब पढ़ो जो है, ये देखो मैंने सारी चीज इसमें लिखवा दी है, पर तुम्हें मान लो रिवीजन नहीं किया, ये तो प्रो लर्नर के लिए डायग्राम है, ठीक है, प्रो लर्नर्स, जो लड्डू लर्नर है, जो लड्डू लर्नर कौन होते हैं मेरी नजरों में, जो 3 दिन तक रिवाइज नहीं करते, 3 दिन बाद लेके बैठते हैं, तो उन्हें ये नहीं समझ आएगा कि ये क्या बोल दिया। तो ध्यान रखना कि आइडियल के वेस्ट में जैसे ही आप जाओगे तो आप डे को जो है वो लॉस है आपका, जी सर, बट डेट को हम ऐड करते हैं, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो डेट को जोड़ रहे हैं लेकिन दिन का लॉस हो रहा है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। सर सॉलिस्टिस क्लियर नहीं है, कुछ है क्या यार रखा हुआ है, अभी देखो, अभी इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा था, कोई जागे, वेल डन, तालियां बजवाऊंगा मैं, डे लॉस क्यों हुआ सर, अरे वही तो सिखा रहा हूं मैं कि तुम नॉर्थ अमेरिका में 2 जनवरी में बैठे थे, तुमको उठा के मैं यहां ले आया, तुमने डेट ऐड कर ली, 3 जनवरी कर रहे हैं, पर तुम्हारे जीवन से 2 जनवरी चला गया ना सर, डायरेक्ट 3 आ गया, एक दिन का लॉस हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, डेट को ऐड करने से दिन का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बोले बढ़िया चीज सर, मैं न्यू ईयर बनाने के लिए दोबारा इधर चला जाऊंगा, बस इससे ज्यादा डेडलाइन कोई काम की नहीं तुम्हारी, ठीक है। पैसिफिक ओशन ज़िगज़ैग क्यों है, ये सारी चीजें, तो यहाँ 2 जनवरी है, यहाँ 3 जनवरी है, 3 जनवरी क्या होती जाएगी, यहाँ तक चलती जाएगी, अब यहाँ तो रात को मिडनाइट सन है अभी, तो यहाँ जैसे सन पहुंचेगा ये लोग सब 3 करते चले जाएंगे, 3 करते चले जाएंगे, यहाँ अभी क्या है 2 है, अब धीरे से क्या होगा 3 कन्वर्ट होते जाएगा, और जब तक इधर 3 आएगा यहाँ 4 शुरू हो जाएगा, सिंपल। अब ध्यान रखना है कि आप लोग 12 रात के 12 AM को इमेजिन करना होगा इसमें, जहां 12 AM से 1 AM हुआ वहां डेट चेंज हो जाएगी, बट ठीक है। अब जैसे मान लो जहाज यहाँ से चलता है, तो जहाज मान लो यहाँ से चलता है ट्यूसडे को, तो जैसे इसको क्रॉस करेगा तो जहाज के लिए वो दिन क्या हो जाएगा, वो वेडनेसडे हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि एक जहाज मान लो यहाँ से चलता है, कब चलता है, वेडनेसडे को, ओके। अब इधर आ गया तो तुम क्या बोलोगे, ट्यूसडे, गुड। लेकिन ध्यान रखना एक जहाज रात को यहाँ से चलता है और यहाँ पर नॉर्मली इस साइड वेडनेसडे को चला और इधर क्रॉस किया उसने, लेकिन जाने में उसको मान लो इतना ज्यादा टाइम हो गया, 10-12 घंटे लग गए, और ये रात को 1 बजे पहुंच रहा है, 1 AM को पहुंच रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे भी वो वेडनेसडे पहुंच रहा हो, जब तक दिन लेट, जब तक आता तो घूम ही जाएगा ना उतना, तो ये भी बुद्धि जागरूक रखना इन सब चीजों। हालांकि क्वेश्चन क्वेश्चन आते नहीं है, पर मैं सब जगह से आपको तैयार करना चाहता हूँ कुछ, खैर हो गया मतलब, ठीक है, इससे ज्यादा फिर समझ लेंगे हम। सो फिलहाल आज आपको लॉन्गिट्यूड
में जो टाइम वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, डेट लाइन क्या होती है, डेट प्लस माइनस क्यों हो जाती है या दिनांक जो है, तो आप खुद भी सोचोगे। अब आप इसको देखो आराम से, अब बहुत आसान हो गया। ये वर्ल्ड मैप है, कोई भी तुम बुद्धि लगाओ, यहाँ पर तुम बैठे हो, यहाँ पर बैठे हो भारत में सुबह 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पे डेट मान लो 3 जनवरी हो रही है, ठीक है। इधर जितना जाओगे उतना टाइम वापस होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। 6 बज रहे हैं यहाँ पे, 0 डिग्री पे क्या हो रहा होगा अभी, कौन टाइम बताएगा मुझे 0 डिग्री पे? सुबह के 6 बज रहे हैं यहाँ पे, 6 AM। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे 5.5 घंटे घटा दिया आपने, 5.5 घंटे घटा दिए, माइनस कर दिए, तो 12:30 AM। सो 12:30 AM हो रहा है अभी, तो यहाँ भी अभी कितनी डेट बनाओगे आप, 3 जनवरी की डेट बनाओगे। लेकिन मैं थोड़ा और चला गया, 45 डिग्री तक चला गया, तो पॉसिबली यहाँ पे रात के 10:30 11 बज रहे होंगे, तो वहां पे टाइम आप क्या बोलोगे, डेट क्या चल रही होगी इस मोमेंट पे, 2 जनवरी करेंगे हम। समझ गए आप लॉजिक क्या चल रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली आप उतने ही पीछे चले गए, तो जितना हम इधर पीछे चले जाएंगे 12 मिडनाइट के पीछे, डेट पीछे 2 जनवरी की, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये समझ आया ना मैंने क्या बोला आपको। सुबह के 6 बज रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग, समझो लॉजिक लगाओ, 6 बज रहे हैं आज दिन, मान लो 3 जनवरी है, और इधर जितना वेस्ट में जाओगे, आपको पता है हम टाइम को माइनस करते हैं, वेस्ट में माइनस करते करते यहाँ पे रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन वो भी AM में चल रहा है, मिडनाइट क्रॉस हो गया, तो अभी यहाँ डेट क्या रहेगी 3 जनवरी, लेकिन तुम और इधर चले गए 1 घंटे और 15 डिग्री पे चले, तो 11:30 AM नहीं हुआ, क्या हुआ PM हुआ रात के, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हुआ, डेट आपकी क्या हो जाएगी, 2 जनवरी। और जितना आप इधर जाओगे, इतना जितना आप उधर जाओगे वो क्या हो जाएगा, 2 जनवरी ही चल रहा है, लेकिन तुम जैसे 180 डिग्री क्रॉस करोगे इधर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आएगा, 3 जनवरी आता है। और अभी नेक्स्ट डे शुरू हो गया, तो यहाँ 4 जनवरी हो जाएगा, और ये सब किसमें आ जाएंगे फिर, 3 जनवरी में। तो ये वो लाइन होती है स्पेशली जहाज वालों की, क्योंकि देखो ये मत करना, मान लो यूएसए जाना है तुम्हें, जापान वाले को, तो वो इधर से जाएगा ऐसा नहीं है, वो इधर से भी जा सकता है, जहाज उसका ऐसे भी जाएगा, एरोप्लेन इधर भी चला जाएगा, बस उसको करना क्या होगा, डेट को एक पीछे डेट करनी होगी, क्यों, क्योंकि उसने आइडियल क्रॉस कर लिया, इधर वाले एरिया में आ गया। चलो होप ये चीजें आपको काफी कुछ क्लियर हो गई होंगी। अब मेरा आपको एक काम करना है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी है क्या आपके पास, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी, तो मान लो नो बोलोगे आप, तो डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कर लेना। कहां से करोगे, इंटरनेट से। उसमें एक चैप्टर मिलेगा तुम्हें ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला एक चैप्टर मिलेगा, ग्लोब, दूसरा नंबर आई थिंक होगा वो, उसको आज अपने को रीड करना है। आगे बात समझ आता है, तो डाउनलोड करके उस वाले चैप्टर को रीड करेंगे। चलो लास्ट टॉपिक हमारे बेसिक्स का रह गया, और वो है सीजन्स। इतना मैं विश्वास दिला रहा हूं कि कल के क्लास एंड होते होते तक या परसों जब ये टॉपिक एंड होगा, तो पूरे दुनिया में कहीं भी हाथ रख देना, कहीं भी जहां तुम्हारा मन करे, जिस देश पे तुम्हारा मन करे उस पे हाथ रख देना, और साल में कोई भी डेट ले लेना, उस डेट को आप वहां का सीजन बता दोगे कि कौन सा सीजन चल रहा है, विंटर चल रहा होगा, समर चल रहा होगा, ऑटम चल रहा होगा, क्या चल रहा है। इस स्थिति पे हम आ जाएंगे। कहीं भी तुम दुनिया में जहां लगे तुम्हें वहां लगाना, वहां रख देना सीजनैलिटी के क्वेश्चन सारे। सॉलिस्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, संक्रांत क्या होता है, हिंदी मीडियम विषुव क्या होता है, अयनांत क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, लाइन की जरूरत क्या पड़ गई, कैप्रिकॉर्न क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, 23.5 ही क्यों लिया, ये कुछ और ले लेता मैं, ये आर्कटिक सर्कल क्या है, अंटार्कटिक सर्कल क्या है, ये सब क्या है, सब साफ। पर वो तभी होगा जब सिर्फ तुम शांति से सुनोगे, क्योंकि लगभग लगभग इस क्लास के 70% बच्चों को अब एहसास हो चुका है कि इस क्लास में चुपचाप बैठना है, ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाती है। ये 70% को रियलाइज हो गया। अभी बचे हैं कुछ 20-30% है थोड़े से, जो अलग ही जोन में बैठे रहते हैं घबराहट, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, एक आध दो बैन होंगे उसमें से, धीरे धीरे सब लाइन में, और एक दो का तो कोई इलाज ही नहीं है, वो होता ही नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकते, प्रभु ही करेंगे उसका इलाज, मतलब मैं लायक ही नहीं हूँ उस चीज। जी हाँ, बट इन 70% को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके अंदर ही भरोसा आया है, धीरे धीरे आप बहुत अच्छा ज्योग्राफी को सीख पाओ। खैर शुरू करते हैं टॉपिक। एक्चुअल में किताबों टॉपिक का नाम लिखा रहता है मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, मैंने बहुवचन यूज कर लिया है, गति, मोशंस, मतलब एक तरह का मोशन तो नहीं करेगा, अलग अलग मोशंस होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखो सर, मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, या इस चैप्टर के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा। जैसे आपको याद होगा हमारी पूरी पिक्चर शुरू जो हुई थी वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से हुई थी। मेरे हिसाब से अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसके आप साथ में रनिंग नोट्स भी बनाते चल रहे हो, काम की चीजें लिख पा रहे हैं, मतलब पेस वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं स्पीड से जा रहा हूँ या बहुत ज्यादा ही स्लो हूँ मैं, क्योंकि कंटेंट को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि थोड़ा इतना पढ़ना जरूरी भी नहीं, तो समझ नहीं आएगी कुछ चीजें, जहां जरूरत तेज करने की होगी पेस में खुद कर लूंगा। लिख पा रहे हैं ना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आपको अपने शब्दों में लिखना सीखना होगा, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ तो लिया था मैंने तुमसे, इसका एप्लीकेशन पार्ट पूछूंगा तो आप सबसे पहले बोलोगे लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी स्थान को लिखने के लिए, बोले हाँ जी सर। लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा बेटा लॉन्गिट्यूड, देशांतर को, और तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो तुम यही कहोगे ना सर हमें इसकी मदद से टाइम और डेट डिसाइड करने का मौका मिल जाता है, एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। तुम मेरे को कोई भी दुनिया का लॉन्गिट्यूड दे दो, वहां का टाइम बता दो, एक कैलकुलेटर दे दो, और कहां का बोलोगे वहां का तुम्हें दे दूं। कैलकुलेटर इसलिए कि मैं इतने कैलकुलेशन क्यों ही करूंगा, मतलब आज के दिन, या तो फिर मुझे तुम 15 के टेबल पे दो चीजें। जी हां, बाकी ऐसे तो कर दूंगा मैं, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, आपको तरीका पता लग गया विद दैट। एक चीज और ऑब्जर्व करो, इसका कनेक्शन अर्थ के रोटेशन से था ना, तो ये सन है, तो अर्थ जब रोटेट होती है तो सन के सामने एक्चुअल में चेंज क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूड तो चेंज हो रहा है 24 घंटे, लैटिट्यूड तो वही है, इसीलिए जो चीज चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो उसका कनेक्शन हमने लॉन्गिट्यूड से बनाया। अब लैटिट्यूड का यूज हम करेंगे सीजन की मदद से, और ये वाली क्लास भाई साहब मैं जो कह रहा था 2 दिन से चीख के कि आखिरी क्लास तक कोई क्लास में काम आएगी, तो ये है, चाहे पूरी क्लाइमेटोलॉजी 12 से 15 क्लासेस इस पर निर्भर करती है, पूरी लोगों का क्लाइमेटोलॉजी हिला ही इसलिए रहता है कि ये सेशन हमने सबसे पहले नहीं पढ़ा। ये बहुत जरूरी क्लास है, बहुत मतलब बहुत जरूरी। क्वेश्चंस में भी तुम जाओगे तो उसमें तुम्हें परेशान करता रहेगा, कैंसर कैप्रिकॉर्न लॉजिक सब भूल रहे हैं, बट वो अच्छे से समझना है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ को लेकर। मैं डायग्राम पहले तुम्हें दिखाता हूं शांति से, और फिर अपन इस पे थोड़ी चर्चा को बढ़ाएंगे।
सो मेरे क्लास में जो पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं उनके हिसाब से ये जब ये आपस में बात करेंगे तो ये क्या बोलेंगे, क्यों सीजनैलिटी हुआ कि नहीं, ठीक है सीजनैलिटी, जी हाँ ऋतुओं का पढ़ाना या सर ने किया नहीं। और बाकी दुनिया के नाम पे मार्केट में जो टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, मोशंस ऑफ अर्थ। बट हम डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, भैया सीजनैलिटी पढ़ना। तो अपना चैप्टर सीजनैलिटी हो या कहीं मोशंस ऑफ द अर्थ हो, सब बात वही है। तुम इस डायग्राम को देख के बताओ पृथ्वी कितने तरीके से मोशन कर रही है। पृथ्वी को देखो, अर्थ, पानी पी लो मैं, देख लो शांति से। ठीक है, तो सबसे पहले तो पृथ्वी मुझे दो तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। पूरा खेल इमेजिनेशन का है। अर्थ है, एक तो खुद घूम रही है, खुद घूम रही है, देख रहा हो खुद का घूमना, खुद का घूम जाना, जो अभी तक हम कर रहे थे वेस्ट टू ईस्ट, रोटेशन कह रहे हैं उसको हम लोग हिंदी मीडियम, उसे हम घूर्णन कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। और एक सूर्य के चक्कर भी लगा रही है सर खुद भी, उसको हम क्या कह रहे हैं, रिवॉल्यूशन, परिक्रमा। परिक्रमा नाम सुना हो ना, कुर्सी के चारों ओर परिक्रमा करी मैंने, रिवॉल्यूशन। तो मतलब मेरे हाथ को देखो जरा, खुद भी घूम रहा है और ये चक्कर भी लगा है। पैटर्न समझ आ रहा है, एक साथ दो चीजें हो रही हैं, खुद का घूमना भी है और सूर्य के चक्कर भी लगा। डन, तो दो शब्द क्लियर हो गए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। जब वो अपने एक्सिस पर घूम रहा हो, एक्सिस पोल्स को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन, एक्सिस अक्ष पे जब घूम रहा हो, तो वो क्या दिख रहा है मुझे, रोटेशन दिख रहा है, घूर्णन दिखाई दे रहा है। जब वो अपने कक्ष में घूम रही हो, ऑर्बिट में घूम रही हो, जी सर, तो वो अपने लिए कक्ष में, जो कक्षा में घूम रही है, दैट इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन समझ आ गई क्या बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? रिवॉल्यूशन, ठीक है सर, काइंडली एक बार नहीं समझी। पृथ्वी खुद घूम रही है, खुद का घूमना, वेस्ट टू ईस्ट अपने इस एक्सिस पे घूम रही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल से कनेक्ट है इमेजिनरी लाइन, उसको हम रोटेशन कह रहे हैं, उसको हम घूर्णन कह रहे हैं, जी हाँ। और ये सूर्य है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो इसको हम रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, अपने ऑर्बिट में घूम रही है, अपनी कक्षा में घूम रही है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ये जो डायग्राम है इसमें पृथ्वी खुद घूम रही है, ये हो गया रोटेशन, और साथ में ये चल रहा है रिवॉल्यूशन, ठीक है। सर मून का नहीं पता, वो बताइए। तुम्हें मैं यहाँ प्लूटो पढ़ा दूं अभी तुरंत, आज को छोड़ के, बोल जल्दी बोल, प्लूटो पढ़ा देता हूँ और फिर तुरंत मैं फंडामेंटल लाइट्स पे जाता हूँ। जी हाँ, मतलब लिखने से पहले थोड़ा सोचो ना क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे। अब बात आती है, रोटेशन को निपटा लेते टाइम से, एक एक करेंगे हम पहले। अब वो पूछेगा आपसे कि रोटेशन जो घूर्णन है उससे हो क्या रहा है। नॉर्मली आपके सामने अर्थ है, जैसे इसको तुमने रोटेशन करा लिया वेस्ट टू ईस्ट, रोटेशन में एक रोटेशन कितने में जा रहा है, 24 घंटे में, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड, ये एक्चुअल इसकी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, वेस्ट टू ईस्ट। पूछेगा रोटेशन से क्या होता है, तो रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है, दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है। कैसे, वो बचपन की टॉर्च याद होगी आपको, सूर्य देवता है, अभी तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, डे, उधर पीछे की साइड क्या दिखाई दे रहा है तुमको, नाइट दिख रहा है, दिख रहा है नाइट। अब फिर घूम जाएगी पृथ्वी तो वो डे फिर नाइट, तो दिन और रात का होना किससे रिलेशन है, अर्थ का रोटेशन। डन, एक 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 इमेज लाओ, एक मिनट रुकना। कल लैटिट्यूड जब मैं पढ़ा रहा था, पृथ्वी की एक खास बात है, कुछ भी चीज तुम बनाओगे पृथ्वी पे वो सीधी होगी कि सर्कल बनाएगी, लॉजिक लगाओ, एंड प्रोडक्ट उसका क्या निकलेगा, सर्कल ही होगा। तुम जब किसी अर्थ पर सूर्य से मान लो किरण आ रही है, तो इसको तुमने डे कह दिया, इसको नाइट कह दिया, लेकिन लॉजिकली आप खड़े होकर ऊपर ब्रह्मांड में जब देखोगे तो एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल होगा ना चारों तरफ, जो आधी पृथ्वी को दिन में रख रहा है, आधी पृथ्वी को डे नाइट में रख रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऊपर से तुम देखोगे तो आधा साइड तुम्हारा, आधा साइड जो है, आधा साइड जो दिखाई दे रहा है, आधा साइड जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया तुम्हारे लिए, डे का, और पीछे साइड तो वो आपसे कहेगा कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म सर्कल, वृत्त हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी को डिवाइड कर रहा है, गोल पूरी पृथ्वी पे कवर हुआ है। इमेजिन करो फुटबॉल को आप अभी टॉर्च दे रहे हो, तो सामने वाला हिस्सा पूरा गोल ही तो रहेगा जितने में दिन दिखाई दे रहा है, और पीछे जो अंधेरा है वो भी एक सर्कल के रूप में दिखेगा। तो ऐसा सर्कल जो डे नाइट को डिवाइड कर दे इक्वली, वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। कि मतलब प्रकाशवान वृत्त जो है एक तरह से, प्रकाशवान वृत्त आप कह सकते हो, जो कि बता रहा है दिन और रात को अलग कर रहा है। तो टेक्निकली इसकी भी लोकेशन अलग अलग जगहों पे चेंज होती जाती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बदलता रहता है। तो उसका कनेक्शन भी किससे हो गया सर जी, रोटेशन से, और आगे रिवॉल्यूशन से भी होगा, बट अभी फिलहाल हम देखेंगे। तो आपसे बोलेगा कि क्या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता क्या है, तो सर डे और नाइट को डिफरेंशिएट करने वाला सर्कल है, जो पृथ्वी के दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, डे नाइट। रोटेशन से इसका कनेक्शन है, हाँ है, तो किसी को नोट्स बनाना है तो लिख लेना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन प्रकाशवान वृत्त क्या है, जो कि डिवाइड करता है डे एंड नाइट को।
तो घबरा जाए, नया बड़ा स्पेलिंग सुन गया भैया मेरा क्या होगा। बाहर से दिखेगा, अभी तो दूर से दिखेगा, दूर से पास से देखने के लिए तो तुम्हें जो है उसके लिए तुम्हें एक फुटबॉल हाथ में रखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। चलिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, अरे एक चक्कर पूरा लगाने के लिए, एक कंप्लीट रोटेशन कितने में हो रहा है वो है, तो लगभग 24 घंटे हम कंसीडर करके चल रहे होते हैं। तो ध्यान रखना दिन और रात की बात ये होगी। अब बात आते हैं हम लोग हमारे सेकंड वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण गति, परिक्रमा होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। दिक्कत क्या है, ये टॉपिक्स नॉर्मली हम जब तैयारी शुरू करना शुरू करते हैं तो यहाँ वहां से कहीं रैंडमली पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ लिया, किताब पढ़ ली, रीड कर लिया, ठीक है। अब भैया अब पढ़ना तुमने आप शुरू किया, अब जब तक वो टर्म्स आएंगे नहीं ना, जब तक शांति नहीं मिलती, वो समझ में तो कुछ आए नहीं, और फिर जो मिक्स करते हैं हम लोग, ये इधर से इधर, इसको वो एक अभी क्या पूछ रहे 6 महीने दिन और 6 महीने रात बता लियो, तब शांति है ही नहीं। हाँ। तो इसलिए कह रहा हूँ अब थोड़ा समय आ गया है, तो ये आखिरी मौका है बेटा, यहाँ इसके बाद तुम्हें ज्योग्राफी कहीं नहीं समझ, यहाँ नहीं तुम समझ पाए ना तो कहीं हो गया काम, बैठे रहो। इसलिए कह रहा हूँ इस समय को थोड़ा जो है शांति से ऑब्जर्व कर लो और अच्छे से सुनो। ये अपनी पृथ्वी है, ये चारों तरफ घूमती है जी सर। अब ये पाथ पूरा सर्कल नहीं है एक्चुअल में, मतलब नॉर्मली आप देखोगे तो ये जो रिवॉल्यूशन पाथ है इसका, ये सर्कल नहीं है, थोड़ा सा इलिप्टिकल, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो उसे हमें कोई लेना नहीं है। अभी मेन काम की चीज है कि पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, मान नहीं रही है। खुद बुद्धि लगाओ, ये चक्कर कंप्लीट करने में 24 घंटे में घूम जाती है क्या सूर्य की, जस्ट में दीर्घ वृत्ताकार, वृत्त जो है वो दीर्घ है, दीर्घ वृत्ताकार। एक साल लगता है सर, हमने कहीं बचपन में पढ़ा है भाई, सीधी सी बात है, पृथ्वी को खुद ही घूमना होता तो वो तो जल्दी घूम जाती है, वो 24 घंटे का लॉजिक हो गया। अब किसी का चक्कर लगाना तो इट विल टेक टाइम, एक साल लगता है। हाँ हाँ 365 डेज लगते हैं, ये तो हो गई जनरल बातें। अब ध्यान दो एक्चुअल टाइम कितना लगता है, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 365 दिन का एक साल बना लेते हैं, 1 ईयर बना लेते हैं कि भैया एक साल। लेकिन एक्चुअल में हर साल तुम कितने समय को मिस कर रहे हो, छोड़ रहे हो, 5 घंटे 48 मिनट को छोड़ते जा रहे हो, कंसीडर ही नहीं कर रहे हो तुम हर साल। 5 घंटे 48 मिनट को रफली मैं 6 घंटे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इतने घंटे को कैलेंडर में कहाँ लगाओगे, तो कौन सी डेट में लगाओगे, 6 घंटे के लिए अलग छोटा सा दिन बना लिया दिसंबर में, छोटा दिन ऐसे छुपा हुआ 6 घंटे वाला पूरा नहीं बताऊंगा, आधी बताऊं क्यों हर जगह क्यों लगाना है, क्योंकि देखो तो इधर 365 दिन कंप्लीट डेज, तो हमारे कैलेंडर में वैल्यू आ गई। अब 6 घंटे को कहाँ लेके चलोगे आप, 5 घंटे 48 मिनट को 6 घंटे मैंने एक साल छोड़ दिया, 6 घंटे मैंने नेक्स्ट ईयर भी छोड़ दिया, 6 घंटे मैंने नेक्स्ट ईयर भी छोड़ दिया, और 6 घंटे मैंने अगली बार नहीं छोड़ा, 4 साल से छोड़ते ही आ रहे थे, 24 घंटे हो गए, मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं एक दिन को मेरे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का ट्रेडिशन चला आ रहा है उस कैलेंडर में नहीं जाना, पर ये एक दिन हम फरवरी में ऐड कर देते हैं, हम फरवरी में ऐड कर देते हैं, तो वो फरवरी 4 साल के बाद यहाँ से निकल गया, ये लीप ईयर जिसे तुम कहते हो। खाली बैठे बैठे आप क्या कर लेगा, फेब में ही क्यों, तो अभी अपन 20-21 साल के हो गए, 18-19 साल के, 18 साल की क्यूरियोसिटी कहाँ आज ही क्यों जागी इतनी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, है ना। तो कभी कैलेंडर का इतिहास पढ़ना, क्योंकि अभी अपन जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक से भटक रहे हैं, तो जितनी जरूरत है उतना। तो आज समझ आया कि एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से निकल के आ रहा है, फरवरी में जो ऐड कर देते हैं 29 लीप ईयर कह देते हैं। ओह ऐसा है, हाँ जी ऐसा ही है। तो हमने साल बना लिया 365 दिन का, 5 घंटे 48 मिनट को 6 घंटे इमेजिन कर लिया, हालांकि 12 मिनट भी 100 एक साल बाद में एडजस्ट होते हैं, बट ठीक है, 6 करके 24 घंटे हो गए। दूसरी बात ये दिखाई दे रहा है, ये रेवोल्यूशन है, इसमें लगने वाला ये टाइम था, तो ये रोड पे चलते हुए के लिए टाइम है, और जो बढ़िया पढ़ने की जो इच्छा रख रहा है उसके लिए। देन यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, तो हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर वगैरह चला आ रहा है उसके सब अपने अपने सब कनेक्शन है, उसके हिसाब से फेब में उसको ऐड कर रहे होते हैं, बट ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब अगला सवाल क्वेश्चन पूछेगा रिवॉल्यूशन से हो क्या रहा है, तो तुमने बता तो दिया टाइम कितने में ये हो रहा है। अब ऐसे टाइम पे आंसर देने के लिए अब तक जो पढ़ा उसको कंपेयर करेंगे, एक तरफ रोटेशन जिसे हम घूर्णन कहते हैं, और जो लड्डू लर्नर है उनके लिए डायग्राम घूम रहा है, रिवॉल्यूशन परिक्रमण जो लड्डू लर्नर है उनके लिए ये लड्डू लर्नर का मतलब मेरी नजरों में क्या है, वो जो रिवाइज नहीं करते, इन्हें आता सब है जी, पर रिवीजन करना है, लड्डू बनना नहीं कोई खा जाएगा इसमें, तो यूपीएससी खा गया पेपर। रोटेशन से क्या क्या बोला बेटा, एक तो हमने पढ़ा था डे एंड नाइट की जो है कहानी, नॉर्मली यदि हम लोग देख रहे हैं डे एंड नाइट वाली जो स्थिति है, डे एंड नाइट वाली जो कहानी है उसको हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को यदि हम ठीक से ऑब्जर्व करें, नॉर्मली यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना भूलना नहीं, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार से, चलिए वेल डन। अब रिवॉल्यूशन में आप इमेजिन करो कि क्या है, रिवॉल्यूशन में इमेजिन करो क्या हुआ, रिवॉल्यूशन में इमेजिन करो क्या हुआ, रिवॉल्यूशन में इमेजिन करो क्या हुआ, बहुत बढ़िया। साल भर में, एक साल में अपने आप को खुद से पूछो, खुद से इमेजिन करो, खुद से इमेजिन करो एक साल में क्या चेंज होता है, सीजन चेंज होते हैं चेंज, उसी का कनेक्शन कैसे होते हैं मैं बताऊं। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, सीजन के चेंज होने के साथ डे नाइट की लेंथ में भी तो चेंज होता है, दिन बड़े हो जाते हैं रात छोटी हो जाती है, अभी देखो दिन 7 बजे तक उजाला रहता है, देखा आपने ऑब्जर्व किया, और हाँ सर ये तो बढ़िया बात बोली आपने, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया सर, जो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया सर, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे बोल रहा है दिन और रात का होना, डे एंड नाइट का होना किससे हो रहा है, दिन और रात किससे हो रहा है, जल्दी बताओ। बट दिन की लंबाई इनमें बदलाव होना, तब क्या करोगे आप, ठीक है बोलिए, बढ़िया बात बोली साहब ने एकदम।
तो दिन और रात की लेंथ में परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन यदि बोल रहा है कम ज्यादा, तो हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। क्योंकि आप अभी क्यों हो रहा है वो मेरा काम है समझाने, बट तुम बचपन से तो देखते आ रहे हो ना, साल भर में चेंज होती है, एक दिन में चेंज होती है क्या? कितनी बड़ा हो गया, छोटा हो गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन दिन और रात होने की बात करेगा तब क्या बोलोगे आप? सिर्फ रोटेशन। सो बहुत स्मॉल स्मॉल वर्ड्स में चीजें जो है घूम जाती हैं, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक की तरफ ले जा रहा हूँ, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। सारे रीजन मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। उसके पहले मुझे जरा एक डायग्राम बनाने दो जरा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसको अच्छे से समझना है, मतलब पूरी कल की क्लास इस वाले डायग्राम पर डिपेंड करेगी, है ना? ओके। और जहां से समझ में आना बंद हो जाए मुझे वहीं बता देना, पूरी कहानी के बाद आखिरी में मत बताना। जहां से समझ में आना बंद हो जाए वहीं मुझे बता देना। ये 3 लाइन आपको क्या लगता है क्या बनाई होगी मैंने? सोचो भैया। जी हाँ। तो देखो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में अपन चलते हैं। वर्ल्ड मैप में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही बीच वाली लाइन अपनी इक्वेटर। ऐसे में एक लाइन अभी थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके चल रहा हूँ, कैंसर कैप्रिकॉन। कल तक समझ आएगा क्यों लिया। इनकी वैल्यू 23.5 है, लेकिन एन लिखा है, एस लिखा है। एन और एस से तो समझ आ गया कि लैटिट्यूड है ना? इतना तो समझ आ गया 90 तक वैल्यू रहती है। तो मैंने ये बना दिया। तो इसको मैंने 23.5 नॉर्थ लिख दिया, 23.5 साउथ लिख दिया, 0 डिग्री लिख दिया। देन यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, वेल डन। अब थोड़ी देर के लिए मैं इतना इमेजिन तो कर सकता हूँ कि इसके ऊपर वाला हिस्सा मेरे लिए नॉर्थ का है और इसके नीचे वाला हिस्सा मेरे लिए साउथ है। बोलो कोई दिक्कत तुम्हें? ये जब तक इमेजिन नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं। बहुत बढ़िया। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, बीचों बीच से एक अर्थ का रोटेशन वाला एक्सिस बना रहा हूँ, नॉर्थ पोल और साउथ। बहुत बढ़िया। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें जो बचपन से बताया गया वो गलत बताया गया। कभी प्रिंसिपल ऑफिस में आपने ग्लोब को देखा है? वो ग्लोब हमेशा ऐसा बैठा रहता है, ठीक है? वो फिर हमें पढ़ाया जाता है मॉडल ऑफ द अर्थ। एक्चुअल में वो ग्लोब जो है वो ऐसा है। तो मतलब हमारी ये जो बीच वाली लाइन है, इक्वेटर, इक्वेटर वाली लाइन वो कभी ऐसी है ही नहीं। इक्वेटर लाइन तो हमारी ऐसी हो गई सर। ये कैप्रिकॉन वाली लाइन हो गई, ये कैंसर वाली लाइन हो गई। मतलब सीधी सी कहानी कि ये 23.5 साउथ हो गया और 23.5 नॉर्थ हो गया, 0 डिग्री इक्वेटर। मतलब हमारी जो अर्थ है एक्चुअल में आप देखोगे तो वो टिल्टेड है, होना ऐसी थी सीधी, लेकिन वो ईस्ट की तरफ लगभग लगभग 23.5 नॉर्थ से झुकी हुई। अब बोले टिल्ट कैसे होगी? बहुत मान्यता है, हजारों लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पे एक उल्का पिंड आके, एस्टेरॉइड धूमकेतु आके गिर गया। जैसे ही गिरा उसने पृथ्वी को टिल्ट कर दिया। पृथ्वी फिर उसी उसमें घूमती रही। कहानी इतनी गजब की है ज्योग्राफी की, आप देखोगे जहां गिरा वो बड़ा गड्ढा कर दिया, उस गड्ढे में पैसिफिक ओशन बन गया। वहां जो मलबा हुआ उस मलबे को आप इकट्ठा करके देखोगे तो चंद्रमा बन गया। तालियां। अरे आप देखना ये थ्योरीज है ज्योग्राफी में। जी हाँ, कि जो गड्ढा है आज वहां प्रशांत ओशियन, पैसिफिक ओशियन, उसके इंपैक्ट ये थे और उसके जितने मलबा था वो सब इकट्ठा होकर मून बन गया, चंद्रमा है। आप ओरिजिन ऑफ मून देखना, उसकी थ्योरी कभी पढ़ना, ऐसे इंटरेस्ट आएगा आपको, उसमें देखना ये कहानी तुम्हें मिलेगी। जी हाँ। अरे नहीं, मैं तुम्हें लग रहा है मैं ऐसी बातें करूंगा, सही में भैया है, देखना तो तुम कुछ बातें मान लिया करो यार ऐसे तो। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे अपने, सनलाइट पे। सनलाइट, ये सन है। ए वाला डायग्राम और बी वाला डायग्राम दोनों को कंपेयर करेंगे। ए वाले को देखो, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग बराबर जा रही हैं सब जगह, इतने हिस्से में जा रही है कि नहीं जा रही? बिल्कुल जा रही है। अब पृथ्वी घूम रही है, घूम भी रही है, सूर्य के चक्कर भी लगा लो तुम ऐसे, तो भी सूर्य की किरणें हर जगह इतनी सेम ही रहेंगी। हर बार हर साल भर एक जैसा टेम्परेचर। इसमें सीजन होंगे क्या? लॉजिक लगाओ तुम। यदि पृथ्वी ऐसी है सिंपल, सूर्य सीधी किरणें दे रहा है, घूम भी रहा है चार तरफ, ये मान लो पृथ्वी है, सूर्य ये ऐसे घूम रही है, तो कोई सीजन नहीं। सीजन क्या है हमारी? टेम्परेचर कम ज्यादा है ना, थोड़ा तो ठंड गर्मी इमेजिन तो कर सकते हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, तो सीजन ही नहीं। तो यदि कोई बोले कि अर्थ का टिल्टेशन नॉर्मल हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले कहूंगा सीजन बदल जाए। अब चूंकि टिल्टेशन है, अभी हम टिल्टेशन में जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो देखो अभी आपने बताया मुझे इक्वेटर के नीचे वाला क्या होता है? साउथ। इक्वेटर के ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ। तो तुम मुझे बुद्धि लगाओ, डायरेक्ट किरणें कहां जा रही हैं? नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है? साउथ में जा रही है। और नॉर्थ में जा पा रही है क्या? नहीं जा रही, दूर हो गई, बहुत डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बुद्धि लगाओ, ए और बी में से गर्मी कहां ज्यादा लगेगी? बी में गर्मी लगेगी। टेम्परेचर कम ठंडा कहां रहेगा? ए में। तो मैं कहूंगा नॉर्थ में विंटर चल रहे होंगे और बी में समर चल रहे होंगे, क्योंकि पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है सामने, तो नीचे सीधा जा रहा है, गर्मी आ रही है और ऊपर दूर हो गया है। लेकिन पृथ्वी जब घूम के आएगी इधर, तो अब देखो ये पृथ्वी ऐसे इधर घूम के आ गई, तो कौन सा हिस्सा सामने आ जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ में गर्मियां शुरू, और उतने साउथ में इधर देखो, ये पृथ्वी है, ये साउथ है, नॉर्थ है। हेलो 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 हेलो, देखो 5 करोड़ इधर देखिए, इधर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये सूर्य है। कौन सा हिस्सा सामने सूर्य के? साउथ। सीधी करने जा रही, गर्मी होगी साउथ, ऊपर उतनी गर्मी हो पाएगी कंपैरेटिवली ठंड होगी। अब पृथ्वी घूम के 6 महीने बाद इधर आए, अब बताओ सूर्य तो वहीं था, अब नॉर्थ में गर्मी, साउथ में ठंड, फिर घूम के इधर आ गए, वापस वही कहानी। ये तो चलता है, जितने साल के हो गए उतनी बार ये देख चुके हो। तो सिर्फ रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज हो जाएगी क्या? सिर्फ रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज हो जाएगी क्या? सीजन से नहीं, ऐड करना पड़ेगा मुझे अर्थ का टिल्टेशन। टिल्टेशन चाहिए, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको,
सिंपल है यार, ऐसी होती है, तुम घुमा लो करो किसी दिन, हर जगह तो सेम टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ नहीं, पेपर में क्या आएगा क्या क्वेश्चन आएगा वो सब मेरा काम है। द थिंग इज कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं पता तो होना चाहिए जा कहां रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। टिल्टेशन की जो कहानी है इस चीज को थोड़ा ऑब्जर्व, क्योंकि पृथ्वी हमारी झुकी नहीं रहती ना, पृथ्वी के झुकने से क्या हुआ तुम देखो ना इस चीज को, यहां भी ऑब्जर्व कर सकते हो डायग्राम। बेटा एक आदत है सुधार लो क्लास में आने से पहले, बहुत ध्यान से बैठूंगा, कोई मतलब नहीं है, सब बेकार समय खराब करो, पैसा खराब करो, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो क्लास में। मैं बिल्कुल सत्य का बुरा लग रहा हो तो लग जाए 10 बार, इस बुरे लगने से पढ़ना सीख जाओगे। तुम खुद देखो कौन सा वाला हिस्सा सामने दिख रहा है सूर्य के, डायरेक्ट नॉर्थ वाला दिख रहा है साउथ वाला दिख रहा है, तो आप देखोगे साउथ वाला, ये दूरी ज्यादा होगी ना, डिस्टेंस ज्यादा होगी, तिरछा हो गया, एंगल भी कम हो रहा है, तो यहाँ समर बोलोगे गर्मी दिखाई दे रही है साउथ में, ऊपर वाली पृथ्वी पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठंड, इतने वाले हिस्से में गर्मी दिखाई दे। अब यही चीज जब घूम के इधर आ जाएगी तो अब सामने कौन आ गया, नॉर्थ आ गया, और इधर कौन आ गया। तो आज के टिल्टेशन से कैसे कनेक्शन बन रहा है, इसी चीज को मैंने यहाँ आसान किया कि मार्कर को देखो साउथ है, अब ये अर्थ घूम के इधर आ रही है, ऐसे थोड़ी आई इधर से करके इधर कर लिया, ऐसे नहीं होता, जो फिक्स है वो फिक्स है। तो अभी जो साउथ में गर्मी है वही गर्मी है नॉर्थ में। खैर इसको बना के कल बहुत अच्छे समझेंगे, कल मिलते हैं, आज की सेवा यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी का चैप्टर ग्लोब वाला मैंने बोला, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से उसको पढ़ना क्लास, ठीक है।